दोस्तों आज गुली बुली और सोन गार्डन में रील्स बना रहे हैं। गुली बुली सोन के इंस्टा में 126 फॉलोअर है। अरे तू सोना चानी ना हीरा के खान पहले बाड़ू आ तू निश्चिंत होके घुमा करे जा। कहा से कि तू ऐरा गहरा ना आजमगढ़ के लड़का पटैले बाड़ू। आज सारे लोग गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ मेला देखने जा रहे हैं। इन लोगों के शहर से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में मेला लगा है। मेले में पहुंचकर आज ये लोग खूब मजे करने वाले हैं। इन लोगों के शहर के आसपास किसी भी गांव में कोई मेला लगता है तो ये लोग उस मेले में जरूर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को मेले में घूमने में बहुत मजा आता है। बाबा अपने साथ सारे लोगों को लेकर मेले में पहुँच जाते हैं। मेले के पास पहुँचते ही ये लोग देखते हैं कि मेले के अंदर तो बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और तो और मेले के अंदर बहुत सारी खिलौने की दुकानें भी हैं। अरे ये क्या ग्रैंडपा इस मेले में क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या, ये तो लगता है जेसन है। जेसन तो इस मेले में झूला लेकर आया है। अरे वाह, मेले में तो बहुत सुंदर सुंदर खिलौने भी बिक रहे हैं, लेकिन ये स्केरी टीचर थोड़े से खिलौने लेकर यहाँ पे क्या कर रही है? अरे ये तो झंडू अंकल है, लेकिन पता नहीं झंडू अंकल इस मेले में किस चीज का दुकान लगाए हैं। मैं नहीं बताऊंगा। इतनी जल्दी क्या? अरे ये क्या, इस मेले में तो सर्कस वाले भी आए हैं। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा सारे लोग सर्कस देखने के लिए जाएंगे। ग्रेनी तो बच्चों वाले झूले लेकर आई है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट भी इस मेले में झूले लेकर आया है। सारे लोग मेले को बाहर से ही देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अरे उस तरफ देखो, वहाँ पे पार्किंग है, चलो अब जीप को जल्दी से वहाँ पे लगा दो। बाबा की ये बात सुनकर आलोक गुल्ली बुल्ली की जीप को पार्किंग एरिया में लगा देता है और फिर सारे लोग मेला घूमने के लिए मेले के अंदर जाने लग जाते हैं। सारे लोग मेले के अंदर जल्दी जल्दी जाने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को मेले में घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। ये लोग मेले के अंदर जा ही रहे थे कि तभी ग्रैंडपा इन लोगों को रोक देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं अरे रुको रुको, तुम लोग ऐसे अंदर कहाँ जा रहे हो? रॉड कहता है अंदर मेला देखने जा रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं क्या? ग्रैंडपा कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम लोगों को पहले टिकट लेना होगा। रॉड कहता है हाँ तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, लाइए टिकट दे दीजिए हमें, अब हम लोग टिकट लेकर ही अंदर जाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं अरे हाँ हाँ टिकट तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन टिकट के पैसे लगेंगे, टिकट फ्री में थोड़ी ना आता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बुल्ली कहता है हाँ तो ग्रैंडपा बताइए कितने रुपए देने होंगे? ग्रैंडपा कहते हैं अरे ज्यादा नहीं, बस एक इंसान के 20 रुपए ही लग रहे हैं। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर बुल्ली पीछे मुड़ता और बाबा से पैसे मांगने लगता है। बाबा लाइए जल्दी टिकट के पैसे निकालिए। बाबा कहते हैं अरे बुल्ली तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो अपने साथ 1 रुपए भी लेकर नहीं आया। बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली दूसरे लोगों से कहता है अरे लाओ तो तुम लोग ही टिकट के पैसे दे दो। बुल्ली के इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी सोन कहता है अरे बुल्ली तुम किन लोगों से पैसे मांग रहे हो, ये लोग तो भिखारी हैं, चलो मैं ही दे देता हूँ सारे लोगों के टिकट के पैसे। सोन दौड़ते हुए टिकट काउंटर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ग्रैंडपा से कहता है चलिए ग्रैंडपा निकालिए टिकट। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ लेकिन तुम लोगों को कितने पीस टिकट चाहिए, तुम लोग कितने लोग हो? ग्रैंडपा की ये बात सुनकर सोन रॉड से कहता है रॉड थोड़ा गिनकर बताना कितने लोग हैं हम लोग। सोन की ये बात सुनकर रॉड सबको गिनने लग जाता है। रॉड सबको गिन लेता है और फिर सोन से कहता है तुम्हें लगाकर कुल 8 लोग हैं हम लोग। अरे हाँ रॉड, लेकिन तुम्हारा बेटा चुन्नी कहाँ है, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सोन की ये बात सुनकर सारे लोग इधर उधर चुन्नी को ढूंढने लग जाते हैं। चुन्नी अचानक से कहाँ गायब हो गया, किसी ने भी नहीं देखा। ग्रैंडपा कहते हैं अरे वो तो बच्चा है, उसका टिकट नहीं लगेगा, वो तो पहले ही अंदर चला गया है। अरे ये क्या, चुन्नी तो पहले ही मेले के अंदर चला गया और एक झूले पे झूल रहा है। लगता है चुन्नी को झूला झूलना बहुत ज्यादा पसंद है। चुन्नी जेसन के घोड़े वाले झूले पे घूमने में लगा है। तभी चुन्नी को देखकर सारे लोग झूले के पास आ जाते हैं। चुन्नी को झूले में झूलता देख ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चुन्नी को देखते देखते इन लोगों का भी मन झूला झूलने का करने लगता है। अरे ये क्या, चुन्नी तो झूला से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, बस घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। चुन्नी की मस्ती को देखकर इन लोगों से रहा नहीं जा रहा है। अरे ये क्या, रेड और ग्रीन क्रिमिनल कहाँ जा रहे हैं? ये तो मिस्टर मीट के झूले की तरफ जा रहे हैं। रेड क्रिमिनल मिस्टर मीट से कहता है हम दोनों को तुम्हारे इस झूले पे झूलना है, कितने रुपए लोगे हम दोनों को इस झूले में झूलाने का? मिस्टर मीट कहता है अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये झूला तो बच्चों का है, तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोगों को मैं इस झूले पे नहीं झूलने दूंगा। तभी रेड क्रिमिनल कहता है अरे नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग तो बच्चे ही हैं, मेरा तो अभी 8 साल ही हुआ है। मिस्टर मीट कहता है हाँ तो लाओ जल्दी दिखाओ अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड दिखाने वाला बात सुनकर ग्रीन क्रिमिनल कहता है अंकल वो तो हम लोग नहीं लाए हैं। तभी मिस्टर मीट गुस्से में कहता है भागते हो कि नहीं तुम दोनों यहाँ से, मैं क्या तुम लोगों को पागल दिख रहा हूँ? और इधर सोन जेसन से झूला रोकने को कहता है। लगता है सोन भी इस झूले पे झूलेगा। सोन की ये बात सुनकर जेसन झूले को रोक देता है और फिर सारे लोग घोड़े वाले झूले पे चढ़ जाते हैं और झूलने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो घोड़े के ऊपर खड़े होकर झूल रहे हैं। लगता है बाबा को झूला झूलने में डर नहीं लगता है। बुल्ली बुल्ली सोन आलोक और बाबा सबको झूला झूलने में बहुत मजा आता है। बाबा अपने साथ इन लोगों को मेला इसीलिए तो लेकर आए ताकि ये लोग मजे कर सके। You say that money cannot buy happiness?
गुल्ली झूलते झूलते कहता है अरे किसी को डर तो नहीं लग रहा है ना। सोन कहता है अरे गुल्ली तुम्हें डर लग रहा है तो तुम दूसरे से पूछ रहे हो, किसी को भी डर नहीं लग रहा है, ये तो बच्चों वाला झूला है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। रॉड पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखता है कि कहीं उसे चक्कर तो नहीं आ गया ना। You say that money cannot buy happiness? Habibi, come ये to लोग जेसन के Dubai. झूले से उतरते ही तुरंत ही तारा माची के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं चलो जाओ, किसके पास पैसा है जाकर टिकट लेकर आओ, मैं बिना इस झूले में चढ़े यहाँ से घर वापस नहीं जाऊंगा। बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली टिकट लाने के लिए जाता है और फिर सारे लोग तारा माची में चढ़ जाते हैं और झूला स्टार्ट हो जाता है। अरे ये क्या रॉड ऐसे क्यों कर रहा है? ऊपर जाते ही रॉड अपना सिर नीचे कर देता है। लगता है रॉड इस झूले पे पहली बार चढ़ा है और उसे डर लग रहा है। लेकिन रॉड का बेटा चुन्नी तो एकदम मजे से झूले पे झूल रहा है। सोन रॉड को देखकर कहता है बाबा लगता है रॉड को डर लग रहा है। सोन की ये बात सुनकर बाबा रॉड की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ रॉड, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बोलो, मैं इस झूले को रुकवा देता हूँ। तभी रॉड कहता है हाँ बाबा थोड़ा सा डर लग रहा है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं ना तब। रॉड की ये बातें सुनते ही आलोक की हंसी निकल जाती है। तभी बाबा आलोक को डांटते हैं और कहते हैं आलोक ऐसे हंसो मत, हमें किसी का भी ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तभी बुल्ली कहता है हाँ बाबा, लेकिन देखी ना चुन्नी को तो जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। You say that money cannot buy happiness? थोड़ी देर झूला झूलने के बाद ये लोग झूले से नीचे उतर जाते हैं और फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि अब कौन सा झूला झूला जाए। तभी चुन्नी उस तरफ इशारा करता है, देखिए उस तरफ एक झूला है। अरे ये क्या, ये तो रोलर कोस्टर है। रास्ते में ये लोग इसी झूले के बारे में बात कर रहे थे। Habibi, come to Dubai. रोलर कोस्टर को देखते ही आलोक कहता है हाँ मुझे भी चढ़ना है उस झूले पे, जल्दी चलो। फिर सब लोग रोलर कोस्टर की सवारी करते हैं जिसमें इन लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है। रॉड और सोन सबसे आगे वाले डब्बे में बैठते हैं और बीच वाले में गुल्ली बुल्ली, और रोलर कोस्टर के सबसे पीछे वाले डब्बे में बाबा, चुन्नी और आलोक बैठ जाते हैं। अरे ये झूला तो बहुत ही अजीब है, कभी ये ऊपर जाता है कभी नीचे, और उतना ही खतरनाक अगर किसी ने अपना हाथ छोड़ दिया तो पता नहीं वो कहाँ जाकर गिरेगा। बाबा चुन्नी से कहते हैं क्यों चुन्नी, तुम्हें इसमें डर तो नहीं लग रहा है ना? चुन्नी बाबा से कहता है नहीं बाबा मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे ये क्या, ये तो बनी है, लेकिन ये सर्कस वाले टेंट के ऊपर क्यों खड़ा है और बनी अपने हाथ में गन क्यों लिया हुआ है? अरे ये क्या, ये तो जेफ द किलर है। जेफ द किलर यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे नहीं, ये तो किसी को जान से मारने के लिए कह रहा है। और इधर रेड और ग्रीन क्रिमिनल बैलून के ऊपर निशाना लगाने में लगे हुए हैं और बनी टेंट के ऊपर खड़े होकर सबको देख रहा है। आखिर जेफ द किलर बनी को मेले में किसे मारने के लिए कह रहा है? ये लोग मेले में किस लिए आए हैं? अरे नहीं, बनी ने तो रेड क्रिमिनल को गोली मार दिया। ये सब क्या हो रहा है? बनी ने रेड क्रिमिनल को गोली क्यों मारा? और यहाँ पे वो जंगल वाला मॉन्स्टर भी आ गया। पता नहीं अब मेले के अंदर क्या होगा। बाबा, रॉड, गुल्ली बुल्ली सारे लोग तो अभी भी झूला झूलने में ही लगे हुए हैं और सारे लोग मेले के अंदर चारों तरफ से घिर चुके हैं। पता नहीं जेफ द किलर मेले में और क्या क्या करेगा। जेफ द किलर उस मॉन्स्टर को भी अपने साथ मेले में लेकर आ गया है। जेफ द किलर ऊपर से ही बाबा के साथ साथ सारे लोगों पे नजर रखे हुए था। मेले में इतना ज्यादा शोर था कि गोली चलने की आवाज बाबा या गुल्ली बुल्ली कोई भी नहीं सुन पाते हैं। गोली रेड क्रिमिनल के बाएं कंधे के पास आकर लगती है। ये देखकर आसपास की दुकान से स्कैरी टीचर और झंडू अंकल भागते हुए आते हैं। ग्रीन क्रिमिनल ऊपर देखता है जिस तरफ से गोली चलने की आवाज आई थी। ग्रीन क्रिमिनल बनी को देखता है और कहता है अरे तुमने मेरे भाई को गोली क्यों मारा? मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे ये क्या, जेफ द किलर कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पे था, कहीं वो भाग तो नहीं गया? अरे ये क्या, नीचे से तो वो मॉन्स्टर भी गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद रेड क्रिमिनल के आसपास बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं अरे इसे गोली किसने और क्यों मारा? स्कैरी टीचर ग्रैंडपा से कहती है मुझे नहीं पता किसे क्यों मारा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इसे किसने मारा है। हाँ जल्दी बताओ किसने मारा है इसे। तभी स्कैरी टीचर सर्कस के टेंट के ऊपर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो बनी है ही नहीं। स्कैरी टीचर के साथ साथ सारे लोग ऊपर देखने लग जाते हैं। सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि कहीं स्कैरी टीचर झूठ तो नहीं बोल रही है ना। तभी जेफ द किलर वहाँ पे अपने साथ बनी और उस मॉन्स्टर को लेकर आ जाता है। जेफ द किलर कहता है अरे यहाँ पे इतना सारा भीड़ कैसे आ गया? मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सारे लोग डरकर भाग जाएं। बनी कहता है चलो सब लोग निकलो यहाँ से, यहाँ पे क्या तमाशा चल रहा है क्या? ग्रैंडपा कहते हैं अरे हम लोग यहाँ से कैसे निकले, इस मेले को तो हम लोगों ने ही लगाया है। तभी जेफ द किलर कहता है लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं। अरे देख क्या रहे हो, गोली मार दो सबको। जेफ की ये बात सुनकर बनी सबके ऊपर अंदर गोली चला देता है।
जिससे कि ग्रैंडपा और स्केरी टीचर को गोली लग जाती है और बाकी के सारे लोग गोली लगने की डर से इधर उधर भाग जाते हैं। अरे नित्या के बेटा को भैया के मार दिले। मेले में इतने सारे गोली चलने की आवाज को सुनकर बाबा, बुल्ली, बुल्ली, रॉड सारे लोग दौड़ते हुए आते हैं। ये सब देखकर रॉड कहता है, अरे ये सब किसने किया, किसने मारा मेरे दोस्त को। ग्रीन क्रिमिनल जेब द किलर की तरफ देखता है और कहता है, वो देखो उन लोगों ने ही मारा है मेरे भाई को। ये सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब देखो तुम लोग, बाबा अब तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, मार मार कर चटनी बना देंगे। बाबा मारिए इन लोगों को, इसने मेरे भाई रेड क्रिमिनल को गोली मारा है। ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल रोने लग जाता है। बाबा कहते हैं, मैं क्यों मारूं, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है, जाओ मारो सबको, मैं देखता हूँ। ठीक है बाबा, अभी मजा चखाता हूँ इन लोगों को। ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल दौड़ते हुए जेब द किलर और बन्नी को मारने के लिए जाने लगता है। मारो मारो, हाथ पैर तोड़ दो सब लोगों का। अरे ये क्या, जेब द किलर चाकू क्यों निकाल रहा है, आखिर ये क्या करने वाला है। नहीं, मार डालेंगे। अरे नहीं, इसने तो ग्रीन क्रिमिनल को पीछे से चाकू मार दिया। ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे नहीं, अब तो ग्रीन क्रिमिनल भी मर जाएगा। चाकू मारने के बाद जेब द किलर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी रॉड बाबा से कहता है, बाबा आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने उसे इन खतरनाक लोगों से लड़ने के लिए अकेले भेज दिया। रॉड की ये बात सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सोन कहता है, बाबा जल्दी कुछ कीजिए। सोन की ये बात सुनकर बाबा गुस्से में उन लोगों को मारने के लिए चले जाते हैं। अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो पहले ही बाबा से लड़ने के लिए आगे आ गया। पता नहीं बाबा इस मॉन्स्टर से अकेले कैसे लड़ेंगे। मॉन्स्टर को बाबा के ऊपर भारी पड़ता देख आलोक कहता है, मुझे लगता है हमें बाबा की मदद करनी चाहिए, बाबा अकेले इन तीनों से नहीं लड़ पाएंगे। हाँ चलो बाबा की मदद करते हैं। ये बोलकर सारे लोग जेब द किलर और बनी पे टूट पड़ते हैं। रॉड जेब द किलर को उठा उठा कर पटकता है और इधर आलोक बनी को उछल उछल कर किक मारता है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली इस मॉन्स्टर को तो मार रहे हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इधर इन लोगों की फाइट चली रही थी कि तभी वहाँ पे बॉब और बक भी आ जाते हैं। बॉब कहता है, अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो हमारे बॉस ही मार खा रहे हैं। अरे हाँ भाई, हमें कुछ करना होगा, हमें बॉस को बचाना होगा, नहीं तो ये लोग हमारे बॉस को मार मार कर चटनी बना देंगे। तभी बॉब को कुछ दिखाई देता है और वो आगे आने लगता है। अरे ये क्या, ये तो बनी का गन है। बॉब कहता है, चुपचाप छोड़ दो हमारे बॉस को। बॉब की इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। सारे लोग जेफ और उसके लोगों को कूटने में लगे हुए हैं। ये सब देखकर बक बॉब से कहता है, अरे देखते क्या हो, गन है ना तुम्हारे पास, गोली चला दो। अरे अरे क्या कर रहे हो बॉब, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, उस तरफ मारो उन लोगों को। अभी अरे ये क्या, बॉब ने तो रॉड को गोली मार दिया और फिर चुन्नी के सर के ऊपर गन तान दिया। अरे ये क्या, बॉब तो चुन्नी को गोली मार रहा है, लेकिन अच्छा हुआ कि गन में गोली है ही नहीं। बॉब कहता है, अरे वाह, इसका किस्मत तो बहुत अच्छा है, गोली ही नहीं बचा इसके लिए। बॉब ये बोल ही रहा था कि तभी जेब द किलर को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा होने लगता है। जेब द किलर उठकर इधर उधर देखता है और कहता है, अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया और तुम लोग कौन हो, तुम लोग मेरे साथ कर क्या रहे हो, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जेब द किलर की ये बात सुनकर बॉब कहता है, अरे बॉस ये आप क्या बोल रहे हो, आपके कहने पे ही तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप रेड क्रिमिनल और बाबा को जान से मारना चाहते थे ना। अरे ये तुम क्या नाप शनाप बोल रहे हो और तुम हो कौन, चुपचाप यहाँ से भागते हो या फिर मैं बताऊँ तुम्हें। देखो देखो बुल्ली बुल्ली, मार खाने के डर से जेब कैसे नाटक कर रहा है। ये तो ऐसे कर रहा है जैसे इसे कुछ याद ही नहीं है। बुल्ली कहता है, हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये आदमी एक नंबर का नाटकबाज है, मारिए इसको। बाबा गुस्से में जेब द किलर को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो पहले बॉब को धोने में लग गए। बाबा के एक किक पड़ते ही बॉब तारे गिनने लग जाता है। बक कहता है, मेरे भाई को कैसे मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर बक बाबा के ऊपर हमला कर देता है। बक अचानक से बाबा को किक लगा देता है, जिससे बाबा जमीन पे गिर जाते हैं। अब बाबा को इन लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चुन्नी कहता है, क्या बाबा आप इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि इन लोगों से भी लड़ नहीं सकते। चुन्नी की ये बात सुनकर बाबा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर बाबा इन लोगों से लड़ने के लिए उठकर खड़े होने लगते हैं। बाबा गुस्से में चुन्नी को देखकर
लगते हैं और फिर बॉब और बक से कहते हैं लगता है तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते, इसीलिए मुझसे लड़ने के लिए आ गए। जरा एक बार मेरे बारे में अपने बॉस से पूछ लो। बॉस, ये बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है? क्या ये बहुत खतरनाक है? बाकी ये बात सुनकर जेफ द किलर कहता है, अरे तुम दोनों इस बाबा से इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? ये बाबा हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, ये बस ऐसे ही बकवास कर रहा है। जेफ की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, अरे वाह जेफ, तुम इतना ज्यादा भुलक्कड़ हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ। बाबा ये बोलकर जेफ द किलर की तरफ दौड़ जाते हैं। बाबा के एक पंच लगते ही जेफ द किलर जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर बन्नी, बॉब और बक सारे टेंशन में आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली ये सब मॉन्स्टर के पास खड़े होकर देख रहे थे। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली हमें लगता है कि कुछ करना चाहिए। हाँ हाँ बुल्ली, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? गुल्ली की ये बात सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते? हम लोग पुलिस वाले की मदद ले सकते हैं। जल्दी से तुम पुलिस वाले को कॉल लगा। गुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए और हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस वाले को भी बुलाना चाहिए। ये बोलकर गुल्ली पुलिस वाले को कॉल लगाने लगता है। और इधर अरे ये क्या, ये लोग तो फिर से लड़ने लगे। सोहन कहता है, आलोक मारो इस गद्दार को। तभी अरे ये क्या, बक आलोक के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। अब लगता है बक आलोक के हाथों से मार खाए बिना नहीं बचेगा। आलोक बक से कहता है, क्या तुम लोग सिर्फ पीछे से ही हमला करने जानते हो? लेकिन कोई बात नहीं, जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। आलोक ये बोल ही रहा था कि बक वहाँ से भागने लगता है। आलोक बक को जोरदार किक लगा देता है जिससे कि बक जमीन पे गिर जाता है। आलोक कहता है, क्यों, क्या हुआ, भागने क्यों लगे? एक ही किक में नानी की याद आने लगी क्या? ऐसे तो सबको धोखे से पीछे से मार मार कर हीरो बन रहे थे। बॉब कहता है, आलोक तुम मेरे छोटे भाई को मारकर अपने आप को हीरो मत समझो, वो तो बच्चा है। दमे तो मुझसे लड़कर दिखा, मैं तुम्हें तुरंत ही धूल चटा दूंगा। अरे ये क्या, जेसन को तो होश आ रहा है। इसका मतलब जेसन को गोली लगा लेकिन जेसन मरा नहीं है। पता नहीं अब जेसन क्या करेगा। ग्रैंडपा, रेड क्रिमिनल और स्केरी टीचर अभी भी बेहोश पड़े हैं। पता नहीं इन लोगों की जान बच भी पाएगी या नहीं। अरे ये क्या, जेसन क्या कर रहा है? ये तो उठकर खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है जेसन क्या करने वाला है? अरे ये क्या, जेसन तो लंगड़ाते हुए यहाँ से भाग रहा है। अरे ये किसकी जीप है? अरे ये क्या, ये तो पुलिस वाले हैं। लगता है गुल्ली बुल्ली ने पुलिस वाले को बुला ही लिया। पुलिस वाले जीप को लेकर डायरेक्ट मेले के अंदर ही आ जाते हैं। मेले के अंदर आते ही पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं। तभी पुलिस वाले को सामने से आता हुआ जेसन दिख जाता है। जेसन अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे लंगड़ाते हुए मेले से बाहर जा रहा था। तभी अपने सामने पुलिस वाले को देखकर रुक जाता है और कहता है, अच्छा हुआ कि आप सही टाइम पे आ गए। और फिर इशारा करके बता देता है कि सारे लोग उस तरफ मुसीबत में हैं। पुलिस वाले जैसे ही उस तरफ देखते हैं तो तुरंत ही उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। फिर पुलिस वाले आपस में ही एक दूसरे से कुछ बोलते हैं और इधर बॉब अभी तक आलोक को धमकी देने में ही लगा हुआ है। बॉब कहता है, तुम चुपचाप मेरे छोटे भाई से माफी मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। ये लोग ये सब बोल ही रहे थे, तभी वहाँ पे पुलिस वाला जीप को लेकर उन लोगों के पास ही आ जाता है। पुलिस वाले को देखकर जेफ द किलर, बॉब, बक सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इधर एक पुलिस वाला जेसन को आराम करने के लिए एक पेड़ के पास बैठा देता है। बस हवा निकल गई। पुलिस वाले को देखते ही मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले को देखकर गुल्ली बुल्ली, बाबा, सोन सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। ये बोलकर पुलिस वाला जेसन को वहीं पे छोड़कर दौड़ते हुए चला जाता है। चुन्नी कहता है, अरे वाह, पुलिस वाले आ गए, अब हम लोग बच जाएंगे, ये पुलिस वाले हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। जेफ द किलर कहता है, तो क्या हुआ, पुलिस वाले आ गए तो हम लोग पुलिस से डरते थोड़ी ना है, ये पुलिस वाले हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बॉब कहता है, क्या बॉस, ये पुलिस वाले सच में हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे? बॉब की ये बात सुनकर बक कहता है, अरे बॉब तुम इस जेफ की बात में मत आना, जल्दी भागो यहाँ से। ये बोलकर बक वहाँ से भागने लगता है। तभी पुलिस वाले बक के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली लगते ही बक वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। पुलिस वाले कहते हैं, कोई भी यहाँ से भागने की सोचना भी मत, वरना उसका भी यही हाल होगा। पुलिस वाले को ऐसा करता देख बाबा कहते हैं, वाह, ये बहुत अच्छा किया आपने। गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए पुलिस वाले के पास आ जाते हैं। पुलिस वाले गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, क्या तुम लोगों ने ही हमें कॉल करके यहाँ पे बुलाया था? गुल्ली कहता है, हाँ सर, हमने ही कॉल करके आपको यहाँ पे बुलाया है। देखिए वहाँ पे कुछ लोग हमारे दोस्त रेड क्रिमिनल को गोली मार दिया है और वो हमें भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। गुल्ली की ये बात सुनकर हेड पुलिस ऑफिसर अपने साथी से कहता है, अरे अब तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ गिरफ्तार कर लो सबको, कोई एक भी क्रिमिनल बचकर भागना नहीं चाहिए। हाँ सर, जेल में डाल दीजिए इन सबको, इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। हाँ, जेल में तो जाना ही होगा इन लोगों को। पुलिस वाले ये सब बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ पे किसी चीज के आने की आवाज सुनाई देती है।
अरे ये क्या, ये तो हेलीकॉप्टर है, लेकिन यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर क्यों और किस लिए आया है? अरे ये क्या, ये हेलीकॉप्टर तो मिस्टर मीट उड़ा रहा है। मिस्टर मीट हेलीकॉप्टर को मेले के ऊपर लाकर एक ही जगह पे रोक देता है और फिर नीचे सबको देखने लगता है। लेकिन ये यहाँ पे किस लिए और किसके कहने पे आया है? पुलिस वाले के साथ साथ सारे लोग हेलीकॉप्टर को देखने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्यों आया है। तभी जेफ द किलर कहता है, चलो आ ही गया मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए। ये बात सुनते ही बन्नी जेफ द किलर से कहता है, क्या ये हेलीकॉप्टर सिर्फ तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया है? तो फिर हम लोग बाकी के लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे इन पुलिस वालों के हाथों से? जेफ द किलर कहता है, अरे तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, हम सबके सब यहाँ से सही सलामत वापस अपने अड्डे पे जाएंगे। ये मेरा दोस्त मिस्टर मीट बाकी का सारा कुछ संभाल लेगा। जेफ द किलर की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, अच्छा तुम्हें क्या लगता है इन पुलिस वालों के होते तुम यहाँ से चले जाओगे? ये बोलकर बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। जेफ द किलर बाबा को हंसते हुए देखकर कहता है, हंसो हंसो जितना हंसना है, तुम लोग बस देखते ही रह जाओगे और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझता था तुम तो उससे भी ज्यादा बड़ा बेवकूफ हो। तुम लोग यहाँ पे पुलिस वाले के होते यहाँ से जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम लोग पुलिस वाले के यहाँ पे होते हिल भी नहीं सकते। बाबा की ये बात सुनकर जेफ द किलर जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा जेफ द किलर से कहते हैं, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, सारी हंसी जेल में जाने के बाद अंदर चली जाएगी। जेफ द किलर बाबा से कहता है, बाबा आप अभी मेरे बारे में कुछ जानते ही कहाँ हैं? मैंने मिस्टर मीट को यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी ना बुला लिया, वो पूरी तैयारी के साथ हमें यहाँ पे बचाने के लिए आया है। जेफ ये बोल ही रहा था कि तभी एक पुलिस वाला आगे आ जाता है। ये तुम क्या ऐसे ही बकबक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने दे देंगे? जेफ द किलर गुस्से में पुलिस वाले से कहता है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ तो चलो जाकर दिखाओ यहाँ से, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे जाते हो। पुलिस वाले जेफ द किलर से ये बोल ही रहे थे, तभी जेफ द किलर मिस्टर मीट की तरफ इशारा करता है। जेफ द किलर के इशारा करते ही सारे लोग मिस्टर मीट और हेलीकॉप्टर को देखने लगते हैं। पता नहीं मिस्टर मीट इन लोगों के साथ क्या करने वाला है। मिस्टर मीट अपने हेलीकॉप्टर को मेले से थोड़ा दूर ले जाकर ऊपर में ही एक जगह पे रोक देता है। मिस्टर मीट अपने हेलीकॉप्टर को एक ही जगह पे उड़ते हुए छोड़ देता है और फिर मेले में नीचे सबको देखने लगता है। अरे ये मिस्टर मीट क्या ढूंढ रहा है? अरे बाप रे, ये तो गन है। मिस्टर मीट तो गन निकाल लिया। मिस्टर मीट गन को नीचे मेले में खड़े पुलिस वाले की तरफ तान देता है। मिस्टर मीट के हाथ में गन को देखकर एक पुलिस वाला कहता है, अरे आप सब ऐसे खड़े होकर देख क्या रहे हैं, जल्दी कहीं पे जाकर छुप जाइए, इससे पहले कि वो गोली चलाना शुरू कर दे। तभी दूसरा पुलिस वाला भी कहता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चलो सब जल्दी छुप जाओ। ये बोलकर पुलिस वाला भी जीप के पीछे जाकर कवर ले लेता है और फिर सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर मीट गोली चलाने लगता है, लेकिन उसके गोली चलाने से पहले ही सारे लोग छुप जाते हैं। मिस्टर मीट की गोली किसी को भी नहीं लगती है। पुलिस वाले आपस में एक दूसरे को इशारा करते हैं और चुपचाप ये देखते हैं कि मिस्टर मीट की गोली से बचते हुए उसे कैसे मारना है। इसीलिए पुलिस वाले को बहुत ही सावधानी से उसके ऊपर हमला करना होगा। इधर आलोक अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया है और वहीं से वो सब पे नजर रखे हुए है। इधर जेफ द किलर को ये सब देखकर बहुत ज्यादा हंसी आने लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ये क्या, बाबा और सोहन तो सर्कस वाले टेंट के अंदर जाकर छुपे हुए हैं। जेफ द किलर बहुत खुश होकर कहता है, क्यों क्या हुआ, तुम लोग ऐसे छुप क्यों रहे हो? ऐसे तो तुम लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि पुलिस वाले के होते हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, तो बोलो अब क्या हुआ? मिस्टर मीट ऊपर से ही इधर उधर देखता है कि कहीं कोई दिखाई देते, लेकिन मिस्टर मीट को कोई भी दिखाई नहीं देता है। अरे ये क्या, इधर लगता है जेसन फिर से बेहोश हो गया। अरे ये चुन्नी कहाँ जाकर छुप रहा है? ये तो कोई खिलौने की दुकान लग रहा है। बाबा कहते हैं, अरे ये क्या, ये पुलिस वाले भी छुप रहे हैं, इसका मतलब लगता है पुलिस वाले भी डर गए हैं, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बाबा की ये बात सुनकर सोहन कहता है, हाँ बाबा, लेकिन हम लोग करेंगे भी क्या? उसके पास तो गन है और वो हवा में भी उड़ रहा है। बाबा कहते हैं, हाँ सोहन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसके हाथ में तो गन है। मिस्टर मीट अपनी हेलीकॉप्टर को इन लोगों की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ाने लगता है ताकि वो आसानी से इन लोगों को देख ले। ये देखकर पुलिस वाला अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है, सर कब तक हम लोग यहाँ पे ऐसे इसके डर से छुपे रहेंगे, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे ये क्या, पुलिस वाले ने तो जेफ द किलर को ही गोली मार दिया। जेफ द किलर को गोली लगते ही मिस्टर मीट का ध्यान भटक जाता है और फिर तुरंत ही पुलिस वाला हेलीकॉप्टर में बैठे मिस्टर मीट को भी गोली मार देता है। गोली लगते ही मिस्टर मीट हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है और फिर हेलीकॉप्टर भी नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस वाले को ये सब करते हुए देखकर बाबा और सोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पुलिस वाला बॉब और बन्नी से कहता है, चुपचाप अपना हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दो, वरना तुम दोनों का भी यही हाल होगा। पुलिस वाले की इतना कहते ही दोनों डर से अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। इधर मिस्टर मीट का हेलीकॉप्टर मेले से बाहर आकर गिरा हुआ है, लेकिन अरे ये क्या, इसके आसपास मिस्टर मीट क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? कहीं मिस्टर मीट भाग तो नहीं गया? अरे ये क्या, मिस्टर मीट तो दूर जाकर गिरा है। मिस्टर मीट को गोली ऐसी जगह पे लगा है कि अब तो मिस्टर मीट का बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मिस्टर मीट को गोली उसके सीने में लगा है।
इधर पुलिस वाले अपने साथ बॉब और बन्नी को लेकर हेलीकॉप्टर वाले जगह पे आए हैं और उनके साथ साथ गुल्ली बुल्ली सोन बाबा और आलोक भी हैं। सारे लोग हेलीकॉप्टर की तरफ ही देख रहे थे। गुल्ली कहता है देखो हेलीकॉप्टर का क्या हाल हुआ, ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तभी पुलिस वाला कहता है अरे अभी तक एक भी एम्बुलेंस आया क्यों नहीं। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है एम्बुलेंस आते ही होंगे, तब तक तुम इन दोनों को जीप में बैठाकर थाने लेकर जाओ। ठीक है सर, जैसा आप कहें। पुलिस वाले की ये बात सुनते ही बॉब और बनी दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर रोते हुए पुलिस वाले से माफी मांगने लगते हैं। बनी कहता है सर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसने मेरे वाइफ को किडनैप करके रखा है, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब उसके लिए करना पड़ा। पुलिस वाला कहता है सर क्या लगता है आपको ये सच कह रहा है। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सच बोल रहा है, आखिर इसके बात पे विश्वास क्यों करें। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बनी पुलिस वाले को ही उल्टा पुल्टा बोलने लग जाता है। बनी कहता है पता नहीं आप लोगों को पुलिस वाला कौन बना दिया, आप लोग हमेशा सबको क्रिमिनल ही समझते हैं, आप लोगों को किसी की बात पे विश्वास ही नहीं होता है। आपको तब पता चलता जब आपकी वाइफ को कोई किडनैप कर लेता। बनी की ये सब बातें सुनकर सोन से रहा नहीं जाता है और सोन कहता है अरे चुप करो, ये पुलिस वाले हैं, तुम बदतमीजी से इनसे बात नहीं कर सकते। चलो मैं मान लिया कि तुम्हारी पत्नी को उसने किडनैप किया है, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी अभी कहाँ है। बनी कहता है हाँ सर, इसे पता है कि मेरी वाइफ को उसने कहाँ पे रखा है। बॉब कहता है नहीं नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता कि जेब द किलर इसकी पत्नी को कहाँ पे रखा है। पुलिस वाले कहते हैं चुपचाप बताओगे या मार खाओगे। बनी कहता है मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो ये सब मजबूरी में कर रहा था, मेरी पत्नी की जान खतरे में है। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है सर मुझे लगता है कि बनी सच कह रहा है, हमें इसकी बात को मानकर एक बार इसकी पत्नी को ढूंढना चाहिए। कांस्टेबल की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है हाँ तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जेफ ने इसकी पत्नी को कहाँ पे रखा है। पुलिस वाले की ये बात सुनते ही बॉब कहता है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तभी बनी बॉब से कहता है लगता है तुम ऐसे सच नहीं बताओगे, तुम लात के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। पुलिस वाले जेल में जब तुम्हें कूटेंगे ना तब तुम सच बताओगे। बनी की ये बात सुनते ही बॉब मान जाता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ कि जेफ ने तुम्हारी पत्नी को कहाँ पे रखा है। इधर मेले के अंदर ये लोग यही सब बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक एम्बुलेंस वाला आ जाता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस को गेट के पास ही रोक देता है। एम्बुलेंस को आता हुआ देखकर बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये लो आखिरकार एम्बुलेंस आ ही गए, आप जल्दी जल्दी सबको एम्बुलेंस में डालो और हॉस्पिटल लेकर जाओ, इससे पहले की और देर हो जाए। बाबा की ये बात सुनकर पुलिस वाला कहता है हाँ बाबा हम लोग ऐसा ही करेंगे। और फिर पुलिस वाला कुछ सोचने लगता है। पुलिस वाला गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ देखता है और कहता है क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे सारे लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डालने में। सोन और बुल्ली कहता है हाँ हम लोग जरूर मदद करेंगे आपकी। इधर ग्रैंडपा, रेड, क्रिमिनल और स्कैरी टीचर तीनों में पता नहीं कौन जिंदा बच पाएंगे। इन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा वरना कुछ भी हो सकता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस को मेले के अंदर लेकर आ जाता है और फिर इतने सारे लोगों को घायल देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। एम्बुलेंस वाले अंकल ये सोचने लगते हैं कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को एक ही एम्बुलेंस में कैसे लेकर जाया जा सकता है। ये सब देखने के बाद एम्बुलेंस वाले अंकल कहते हैं अरे यहाँ पर तो बहुत सारे लोग घायल पड़े हैं, मैं अकेले एक ही एम्बुलेंस में इतने सारे लोगों को कैसे लेकर जा सकता हूँ। आप लोगों को तो पहले ही बताना चाहिए था कि यहाँ पे कितने लोग घायल हैं, तभी मैं साथ में दूसरा एम्बुलेंस भी ले आता। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे। लेकिन अब मैं इतनी जल्दी कुछ कर भी नहीं सकता, एम्बुलेंस को आने में तो टाइम लगेगा। ये सब गलती तो उसकी है जिसने हमें कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। ड्राइवर की ये बात सुनकर पुलिस वाले कहते हैं हाँ माना कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, लेकिन अब जल्दी जल्दी एक ही एम्बुलेंस में जितने लोग ले जा सकते हैं उतने लोगों को लेकर हॉस्पिटल जाइए। ये बात सुनते ही एम्बुलेंस वाले अंकल कहते हैं हाँ ठीक है हमें ऐसा ही करना होगा। और हाँ मैं जाते जाते रास्ते में अपने दोस्त को कॉल करके यहाँ पे दूसरे एम्बुलेंस को लेकर भेज देता हूँ। एम्बुलेंस वाले अंकल की ये बात सुनकर सबको अच्छा लगता है। पुलिस वाले कहते हैं हाँ तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी देखो कि कितने लोगों की सांस चल रही है, पहले उन लोगों को लेकर जाओ। हाँ सर हम ऐसा ही करेंगे। बॉब कहता है सर मैं भी मदद करूंगा आप लोगों की। तभी पुलिस वाले बॉब से कहते हैं चुपचाप तुम साइड में खड़े हो जाओ, हमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, जाओ जाकर चुपचाप जीप में बैठ जाओ। हम पुलिस वाले तुम पे ऐसे विश्वास नहीं कर सकते, तुम मदद के बहाने से यहाँ से भाग जाओगे। पुलिस वाले ये सब बोल ही रहते कि तभी चुन्नी दौड़ते हुए वहाँ पे आ जाता है। पता नहीं चुन्नी कहाँ जाकर छुप गया था। चुन्नी पुलिस वाले को देखकर कहता है अरे वाह आप लोग आ गए, अब हमें कुछ भी नहीं होगा, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था इसीलिए खिलौने वाले दुकान में जाकर छुप गया था। पुलिस वाले कहते हैं हाँ लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं ना, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा और वैसे भी तुम तो बहादुर बच्चे हो ना। चुन्नी कहता है हाँ वो तो मैं हुई, लेकिन मेरे पापा को उसने गोली मार दिया, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, मेरे पापा को कुछ होगा तो नहीं ना, आप लोग मेरे पापा को बचा लीजिए ना। चुन्नी एम्बुलेंस की तरफ इशारा करके कहता है आप लोग जल्दी मेरे पापा को एम्बुलेंस में डालिए। एम्बुलेंस वाला जितना हो सकता था उतने लोगों को एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। अब पता नहीं दूसरा एम्बुलेंस कब तक आएगा। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा बनी और पुलिस वाले एम्बुलेंस को जाते हुए देखते हैं और दूसरा एम्बुलेंस के आने का वेट करते हैं। तभी हेड पुलिस ऑफिसर कहता है एक काम करो, यहाँ पे सब लोग ऐसे खड़े होकर टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, मैं बनी की पत्नी को ढूंढने के लिए बॉब को लेकर उसके साथ जाता हूँ और बाकी तुम लोग सब यहीं पे रुको। दूसरा एम्बुलेंस जब आ जाए तो सारे लोगों को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल चले जाना, मैं बनी की वाइफ को ढूंढने के बाद हॉस्पिटल ही आ जाऊंगा। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है ठीक है सर तो आप लोग जाइए, हम एम्बुलेंस आते ही इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। और फिर हेड ऑफिसर बनी और बॉब को लेकर जीप से बनी की पत्नी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं।
अब इन सारे लोगों को एम्बुलेंस के आने तक यहीं पे रुकना होगा। अरे ये क्या, ये कौन सी जगह है? और यहाँ पे तो एम्बुलेंस लगे हुए हैं और एक एम्बुलेंस यहाँ से जा भी रहा है। लगता है ये एम्बुलेंस मेले से बाकी लोगों को लाने के लिए जा रहा है। अरे ये क्या, ये कौन सी जगह है? ये तो कोई हॉस्पिटल लग रहा है। मुझे लगता है कि मेले से सारे लोगों को इसी हॉस्पिटल में लाया जाएगा। इधर बाबा कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। पता नहीं दूसरा एम्बुलेंस कब तक आएगा। चलो गुल्ली बुल्ली जीप निकालो, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ बाबा चलते हैं। वैसे भी रॉड को ले गए हैं वो लोग। इधर पुलिस वाले जीप को लेकर जंगल के अंदर कहाँ जा रहे हैं? लगता है जेब द किलर ने बनी की पत्नी को जंगल के अंदर में रखा है। कहीं बनी झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? और कहीं ये दोनों मिलकर पुलिस वाले के साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा है ना? ऐसा ना हो कि पुलिस वाले खुद ही मुसीबत में पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पुलिस वाले अपनी जीप को जंगल के बहुत अंदर लेकर चले जाते हैं। तभी उनसे रहा नहीं जाता और फिर वो पूछते हैं अरे अब और कितना अंदर जाना है? कहाँ है जेब द किलर का अड्डा? तभी बनी बॉब से कहता है अरे हाँ बॉब जल्दी बताओ कि मेरी पत्नी को कहाँ पे रखा है। हाँ बताता हूँ ना, आगे से रोड को पार करते ही राइट की तरफ जाना है। बॉब जिस तरफ जाने का इशारा करता है पुलिस वाले अपनी जीप को उस तरफ लेकर जाने लगते हैं। अरे ये क्या, दूसरा एम्बुलेंस भी आ गया और इस एम्बुलेंस को तो विक्टर चला रहा है। लगता है विक्टर एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता है। अब मेले में पड़े सारे घायल लोगों को ये लोग हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। विक्टर एम्बुलेंस के अंदर से बैठे बैठे ही देखता है कि कितने लोग घायल पड़े हैं। इधर पुलिस वाले को अभी भी जेब द किलर का अड्डा नहीं मिला है। अरे ये क्या, लगता है मिल गया। कहीं बनी की वाइफ को जेब द किलर किडनैप करके यहीं पे तो नहीं रखा है ना? अगर ऐसा है तब तो बनी की पत्नी तुरंत ही मिल जाएगी। पुलिस वाले उसे जेब के गुंडों से बचा लेंगे। लेकिन पता नहीं इस पुराने घर के अंदर जेब द किलर के कितने लोग होंगे। कहीं पुलिस वाले के ऊपर ही वो लोग हमला न कर दे। अरे ये घर तो पूरा का पूरा खाली लग रहा है। कहीं बॉब ने बनी और पुलिस वाले को बेवकूफ तो नहीं बनाया ना? अरे ये क्या, अंदर तो कोई दिखाई दे रहा है। लगता है बनी की पत्नी यही है। जेब द किलर ने इसे यहीं पे रखा है। इसका तो लगता है हाथ भी बंधा हुआ है। जीप के आने की आवाज को सुनकर बनी की पत्नी नींद से उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। इधर ये लोग जीप से बाहर आ जाते हैं। पुलिस वाला बनी और बॉब से कहता है चलो अब हम तीनों अंदर चलकर बनी की पत्नी को ढूंढते हैं। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बॉब कहता है सर पहले आप ही जाइए, मुझे डर लग रहा है। ठीक है तो पहले आगे मैं ही जाता हूँ, तुम लोग पीछे पीछे आ जाओ। ये बोलकर पुलिस वाला बनी की पत्नी को बचाने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, बनी अपनी पत्नी को बचाने के लिए अंदर क्यों नहीं जा रहा है? पुलिस वाले घर के अंदर आकर इधर उधर देखते हैं तो बनी की पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन वहीं पे छत के ऊपर जाने का एक सीढ़ी था। लगता है मुझे इस सीढ़ी से ऊपर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है जेब द किलर के आदमी ऊपर हों। ये सोचकर पुलिस इंस्पेक्टर ऊपर जाने लगता है। ऊपर आकर पुलिस वाले इधर उधर घर को देखते हैं। इस घर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में कई सालों से कोई आया भी नहीं होगा। ये घर तो बहुत ही पुराना और बहुत ही गंदा है। पुलिस वाले बनी की वाइफ को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अरे ये क्या, बनी और बॉब अभी तक घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं ये दोनों मिलकर सच में कोई चाल तो नहीं चल रहे ना? ये कौन आ रहा है? पुलिस वाले जैसे ही उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो मोटा आदमी पुलिस वाले को देखकर कुछ सोचने लग जाता है और फिर तेजी से दौड़ते हुए खिड़की से जंप करके नीचे कूद जाता है। पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं लेकिन वो नीचे कूदते ही तेजी से दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। पुलिस वाले उसे ऐसे दौड़ते हुए देखकर सोचने लग जाते हैं कि इतना मोटा आदमी इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। पुलिस वाले की नजरों से वो देखते ही देखते छू मंतर हो जाता है। इधर मेले से सारे लोगों को एम्बुलेंस में उठाकर हॉस्पिटल ले जा चुके हैं और अब मेले के अंदर पूरा का पूरा सन्नाटा हो चुका है। मेले के अंदर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारे के सारे दुकान और झूले ऐसे ही पड़े हैं। मेले के अंदर ये सब होने के बाद शायद ही कोई इस मेले में घूमने के लिए आएंगे। अब तक तो पूरे शहर में सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मेले में क्या क्या हुआ है। इधर बन्नी घर के अंदर आता है तो देखता है कि पुलिस वाले तो खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। सर आप खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं? क्या है उस तरफ? क्या आप मेरी पत्नी को ढूंढ पाए? कहाँ है मेरी पत्नी? अरे मैं तुम्हारी पत्नी को ही ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इंसान को देखा और मैंने जैसे उससे कुछ पूछा तो वो जंप करके यहाँ से नीचे कूद गया। बन्नी कहता है इसका मतलब वो आपसे बचकर यहाँ से भाग गया। हाँ ऐसा ही हुआ, चलो अब तुम्हारी पत्नी को ढूंढते हैं। इधर दोनों एम्बुलेंस के ड्राइवर आपस में बातें कर रहे हैं। इसका मतलब मेले से सारे घायल इंसानों को लेकर आ गए हैं और अब अंदर में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन गुल्ली बुल्ली, सोन, आलोक और बाबा कहाँ हैं? अरे ये क्या, ये तो गुल्ली बुल्ली की जीप है। इसका मतलब वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं और अभी वो लोग भी हॉस्पिटल के अंदर में ही है। अरे ये क्या, इधर बनी ने अपनी पत्नी को ढूंढ लिया। बनी कहता है तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? बनी की पत्नी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बनी की भाई पुलिस वाले की वजह से बच जाती है। ये देखकर बनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे ये क्या, बॉब अचानक से कहाँ गायब हो गया? कहीं वो जेल जाने के डर से भाग तो नहीं गया ना? अरे ये क्या, बॉब तो पुलिस के जीप में ही बैठा हुआ है। इधर हॉस्पिटल के अंदर रॉड, ग्रीन क्रिमिनल, रेड क्रिमिनल सारे लोगों का इलाज चल रहा है। जिन लोगों को भी गोली लगा उन सारे लोगों को ऑपरेशन थिएटर में रखा गया है और उन लोगों के अंदर से ऑपरेशन करके गोली को बाहर निकाला जा रहा है। और इधर ग्रैंडपा, बक और मिस्टर मीट को बाहर में ही रखा गया है। पता नहीं इन लोगों को अंदर में क्यों नहीं ले गए। इधर सब लोग डॉक्टर के आने का वेट करते करते थक जाते हैं। तभी सोन कहता है बाबा ऐसे हम लोग चुपचाप यहाँ पे कब तक खड़े रहेंगे? डॉक्टर के आने का इंतजार करते करते हमारे दोस्त मर जाएंगे, आप जल्दी कुछ कीजिए बाबा। सोन बाबा से ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पे कोई आ जाता है।
अरे ये क्या, ये तो कोई नर्स लग रही है। लगता है ये इसी हॉस्पिटल की नर्स है, अब सबका इलाज होगा। नर्स वहाँ पे आते ही बाबा और गुल्ली बुल्ली से कहती है, क्या हुआ आप लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे हैं? बाबा कहते हैं, अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, परेशान होने वाली तो बात ही है। नर्स कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, आप जरा अच्छे से बताइए क्या हुआ है। आप सब इतने सारे लोग एक साथ हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहे हैं, और आप लोग तो अपने साथ पुलिस वाले को भी लेकर आए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा वाला बात तो नहीं है ना? बाबा नर्स की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और नर्स से कहते हैं, अरे आप लोगों को ये सब से क्या मतलब है, आप लोग जल्दी से इलाज करो, अंदर में हमारे लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बाबा को गुस्से में आता देख नर्स कहती है, ठीक है आप गुस्सा मत कीजिए, डॉक्टर साहब को आने दीजिए, इलाज हो जाएगा सबका। ये सुनकर बुल्ली कहता है, तो फिर आप इस हॉस्पिटल में क्या करते हो, आपको नहीं आता है क्या इलाज करना? नर्स कहती है, नहीं मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी बिना सीनियर से परमिशन लिए मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तभी बाबा नर्स से कहते हैं, अरे तो फिर तुम्हारा सीनियर डॉक्टर कहाँ है, जल्दी बुलाओ उसे, बोलो कि इमरजेंसी पेशेंट्स आए हैं। नर्स कहती है, हाँ सर के आने का टाइम हो गया, वो तो आ ही रहे होंगे। नर्स और बाबा की ये सब बातें सुनने के बाद चुन्नी कहता है, बाबा मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर इस डॉक्टर की वजह से मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तो फिर मैं उस डॉक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा, और तो और इस हॉस्पिटल को पूरा बुलडोजर चलाकर तोड़ दूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा बिल्कुल, और किसी की बात भी नहीं मानूंगा। इन जैसे डॉक्टरों की वजह से पता नहीं कितने लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं हॉस्पिटलों में। चुन्नी की बात सुनकर सोन गुस्से में नर्स से कहता है, जल्दी बोलो डॉक्टर को आने। तभी आलोक अचानक से हाथ जोड़कर नर्स से कहने लगता है, प्लीज आप जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला दो, हमारे दोस्तों को गोली लगा है, वो कभी भी मर सकते हैं। इधर रॉड और ग्रीन क्रिमिनल को एक ही बेड पे लेटा रखा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में बेड की भी कमी है। बेड की कमी की वजह से रेड क्रिमिनल को तो सोफे पे लेटा रखा है, और तो और स्कैरी टीचर तो जमीन पे ही पड़ी है। दूसरे बेड पे जेब द किलर और जेसन पड़ा हुआ है। इस जेब द किलर की वजह से ही सारे लोग आज इस हालत में हैं। हॉस्पिटल वाले की लापरवाही को देखकर पुलिस वाले भी गुस्सा हो जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, जल्दी डॉक्टर को बुलाते हो या फिर नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे डॉक्टर अगर नहीं आया तो मैं इस हॉस्पिटल में ताला लगवा दूंगा। सर मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे दौड़ते हुए एक डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आते ही पुलिस वाले से कहता है, सर क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर की ये बात सुनकर पुलिस वाले का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, और पुलिस वाले कहते हैं, गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ, आरती उतारू क्या तुम्हारी? तुम लोग हॉस्पिटल का काम छोड़कर बाहर कहाँ चले जाते हो? डॉक्टर पुलिस वाले से कहता है, वो सर मुझे कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, इसीलिए मैं घर चला गया था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, सबका फटाफट इलाज कर दूंगा। अरे तुम ऐसे यहाँ पे खड़े खड़े सबका मुंह क्या देख रही हो? ठीक है सर, मैं अंदर जाकर ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। ये बोलकर नर्स दौड़ते हुए ऑपरेशन वाले रूम के अंदर चली जाती है। ठीक है आप लोग घबराइए मत, मैं अभी जाकर सबको देख लेता हूँ। ये बोलकर डॉक्टर दौड़ते हुए ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है और गेट को बंद कर लेता है। ऑपरेशन रूम का दरवाजा बंद होते ही ऊपर रेड लाइट जल जाती है। इसका मतलब अंदर में सबका ऑपरेशन करके गोली को बाहर निकाला जाएगा। बाबा कहते हैं, पता नहीं ये लोग किसे किसे बचाएंगे। इधर अंदर में नर्स और डॉक्टर सबकी सांसें चेक कर रहे हैं। नर्स डॉक्टर से कहती है, इन दोनों की सांसें चल रही है। डॉक्टर कहता है, फटाफट से गोली निकालने की तैयारी करो, इन दोनों की भी सांसें चल रही है। और हाँ एक बात ध्यान में रखना, जिनकी सांसें नहीं चल रही है उसे कुछ भी मत करना। ठीक है सर, जैसा आप कहें। ये बोलकर डॉक्टर और नर्स अपने अपने काम में लग जाते हैं। और इधर बाहर में इविल नन भी चुपचाप बैठी हुई है। ये सब होने से सबसे ज्यादा दुख तो बाबा को ही हो रहा है, क्योंकि बाबा ही इन लोगों को अपने साथ मेला में लेकर गए थे। बाबा बहुत ही डरे हुए और बेचैन है, पता नहीं क्या होगा। सोन और बुल्ली बाबा से कहते हैं, बाबा रॉड को कुछ होगा तो नहीं ना? बाबा कहते हैं, अरे नहीं तुम लोग डरो मत, कुछ भी नहीं होगा रॉड को। इधर पुलिस वाले बॉब की मदद से जेब द किलर के अड्डे पे आके जेब द किलर के गुंडे से बनी की पत्नी को बचा लेते हैं। और फिर पुलिस वाले सबको लेकर अपनी जीप में उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पे सबका इलाज हो रहा है। पुलिस वाले बॉब से कहते हैं, अच्छा हुआ बॉब कि तुमने हमारी मदद की, इस मदद के लिए तुम्हारी सजा थोड़ा सा मैं कम करवा दूंगा। ये बोलकर पुलिस वाले अपनी जीप को स्टार्ट करते और सबको लेकर जाने लग जाते हैं। उधर गुल्ली बुल्ली सोन बाबा आलोक ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं पुलिस वाले बनी की पत्नी को ढूंढ भी पाए या फिर नहीं। अगर सच में बनी की पत्नी को पुलिस वाले अकेले ही ढूंढने के लिए निकलते तो बनी की पत्नी कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि जेब द किलर का अड्डा जंगलों के बीचों बीच में था। कुछ देर बाद ये लोग हॉस्पिटल के पास आ जाते हैं। पुलिस वाले अपनी जीप को हॉस्पिटल के दूसरे साइड में खड़ी कर देते हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं और फिर सबसे कहते हैं, यही हॉस्पिटल है जहाँ पे सबका इलाज हो रहा है, चलो उतरो सब। और फिर सब लोग जीप से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही ये लोग देखते हैं कि सब लोग तो बाहर में ही बैठे हुए हैं। पुलिस वाले आते ही कहते हैं, अरे क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? पुलिस वाले की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, अरे यहाँ पे तो कुछ भी ठीक नहीं है। अभी तो थोड़ी देर पहले डॉक्टर आया है, अब वो अंदर में ऑपरेशन करके सबकी गोलियां निकाल रहा है। तभी बन्नी कहता है, अभी डॉक्टर आया, इसका क्या मतलब है बाबा? अरे बन्नी मैं बताता हूँ, डॉक्टर यहाँ पे थे ही नहीं, हम लोग तब से आकर यहाँ पर चुपचाप खड़े हैं, इसीलिए इलाज होने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है।
अरे ये क्या, ऑपरेशन रूम का लाइट तो ग्रीन हो गया। इसका मतलब सारे लोगों का ऑपरेशन करके गोली को निकाल दिया गया है। नर्स और डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाते हैं। अरे ये क्या, अंदर में तो जेब द किलर और जेसन को होश आ गया। अरे वाह, इधर रॉड और ग्रीन क्रिमिनल भी होश में आ गए। इसका मतलब कि अब ये लोग खतरे से बाहर हैं, बिल्कुल सही सलामत। अरे लेकिन ये रेड क्रिमिनल अभी भी ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? डॉक्टर ने इसका इलाज किया भी या नहीं? रॉड कहता है अरे उधर देखो ग्रीन क्रिमिनल, तुम्हारा भाई तो बेहोश पड़ा हुआ है। ये बोलकर दौड़ते हुए रॉड रेड क्रिमिनल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे रेड क्रिमिनल नाटक क्यों कर रहे हो, उठो ना। इधर डॉक्टर और नर्स बाहर आकर सबसे कहते हैं हमने लगभग सारे लोगों को बचा ही लिया, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि एक जमीन पे पड़े हैं और दूसरा सोफे पे। उन दोनों को हम लोग नहीं बचा पाए क्योंकि उन दोनों की सांसें पहले से ही रुक चुकी थी। ये बात सुनकर बाबा, गुल्ली बुल्ली, सोन और आलोक को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये किनकी बातें कर रहे हैं। और फिर ये लोग दौड़ते हुए ऑपरेशन रूम के अंदर चले जाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा है। रूम के अंदर सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। तभी चुन्नी रॉड से कहता है पापा पापा, ये रेड क्रिमिनल अंकल अभी तक उठे क्यों नहीं? पापा कहीं ये मर तो नहीं गए ना? रॉड चुन्नी से कहता है अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक है, क्यों झूठ बोल रहे हो बच्चे से? रेड क्रिमिनल और ये स्केरी टीचर कब के मर चुके हैं। रॉड कहता है हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जेब द किलर रॉड से कहता है ज्यादा गर्मी मत दिखाओ मुझे, वो तो तुम्हारा किस्मत अच्छा था, वरना तुम भी इन दोनों के जैसे ही यहीं पे पड़े रहते। रॉड कहता है लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को, इतने सारे लोगों से घिरे हुए हो और तो और पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, फिर भी तुम इतनी अकड़ में बात कर रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी इस अकड़ को तो पुलिस वाले जेल में मार मार कर निकालेंगे। अगर अभी यहाँ पे पुलिस वाले नहीं होते तब तो मैं ही तुम्हें बता देता, तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देता। जेब द किलर की ये बातें सुनकर ग्रीन क्रिमिनल कहता है अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल के पास जाकर रोने लग जाता है। ग्रीन क्रिमिनल रोते रोते कहता है भैया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल तो उठ गया। रेड क्रिमिनल को होश में आता देख सारे के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पुलिस वाले जेब द किलर से कहते हैं तुम तो कह रहे थे कि ये मर चुका है। जेब कहता है हाँ हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तभी बाहर में खड़े डॉक्टर पीछे से बोलते हैं वो बिल्कुल सही कह रहा है, हमने चेक किया था, वो तो बिल्कुल मर चुका था, उसकी सांसें तो चल ही नहीं रही थी, फिर ये उठ कैसे गया, ये तो चमत्कार हो गया। रेड क्रिमिनल कहता है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ, मैं तो तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ ना। तभी ग्रीन क्रिमिनल हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाता है। अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं घर में क्या मुंह दिखाता। तभी रेड क्रिमिनल कहता है अरे तुम लोग भी ना, मैं इतनी आसानी से और इतनी जल्दी थोड़ी ना मरूंगा, अभी मेरा उम्र ही क्या हुआ, अभी तो मेरा शादी भी नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं ये हुआ ना बात, बिल्कुल सही बोला रेड क्रिमिनल, अभी तो मुझे तुम्हारी शादी में डांस भी करना है। रेड क्रिमिनल कहता है क्या बाबा आप भी एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, मैं अभी शादी थोड़ी ना करूंगा, मैं तो चुन्नी का शादी करवाऊंगा पहले। अरे ये क्या, जेब द किलर तो मौका का फायदा उठाकर भाग रहा है। नर्स उसे हॉस्पिटल से भागता देख हाथ दिखाकर रोक लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या, जेब द किलर ने तो नर्स के ऊपर ही हमला कर दिया। डॉक्टर जेब से कहता है अरे तुम पागल हो क्या, हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम हमें ही मार रहे हो। डॉक्टर की ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस वाले दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। बाहर आते ही पुलिस वाले देखते हैं कि जेब द किलर तो वहाँ से भाग रहा है। पुलिस वाले को जेब द किलर पे गुस्सा आ जाता है और पुलिस वाले गोली चला देते हैं, जिससे कि जेब द किलर वहीं पे मर जाता है। और फिर पुलिस वाले अपने साथ जेसन के साथ बॉब को भी लेकर चले जाते हैं और फिर ये लोग भी गुल्ली बुल्ली की जीप से अपने अपने घर चले जाते हैं। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा और अगर आप ऐसी ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन ऑन करना। दोस्तों आज गुली बुली और सोन गार्डन में रील्स बना रहे हैं। गुली बुली सोन के इंस्टा में 126 फॉलोअर है। अरे तू सोना चानी ना हीरा के खान पहले बाड़ू, आ तू निश्चिंत होके घुमा करे जा, कहा से कि तू आयरा गहरा ना आजमगढ़ के लड़का पटैले बाड़ू। सोन बोलता है वो देखो रॉड तो दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। बुली बोलता है क्या हुआ रॉड, तुम भागते हुए क्यों आ रहे हो, तुम्हारे पीछे गली के कुत्ते पड़े हुए हैं क्या? रॉड कहता नहीं गुली, मेरे पीछे खूनी जोकर पड़ा हुआ है, मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। गुली बोलता है कौन खूनी जोकर? रॉड बोलता है तुम्हें पता नहीं क्या, मोहल्ले में एक खूनी जोकर घूम रहा है जो रात में घूमने वाले लोगों को मार डालता है। गुली बोलता है ये तो हमने सुना ही नहीं है, ये तुमसे किसने बताया? रॉड बोलता है लगता है तुम लोग न्यूज नहीं देखते हो। सोन बोलता है हम लोग सिर्फ गुली बुली की वीडियो देखते हैं। रॉड गुली बुली को मोबाइल में न्यूज दिखाता है। गौर से देखिए ये जोकर को, ये रात बिरात घूमने वाले लोगों को मार डालता है। इसके हाथ में एक बहुत खतरनाक हथौड़ा भी है और इसने अभी तक 100 लोगों को जान से मार डाला है। अगर जाग रहे हो तो सो जाओ और सो रहे हो तो उठ जाओ। अगर आप भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो रात में अपने घर से बाहर ना निकलो। अच्छा रुको रुको, शायद यहाँ पे कोई आया हुआ है। रॉड बोलता है देखा तुम लोगों ने, ये जोकर कितना खतरनाक है, इसने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, हमारे मोहल्ले के कई सारे बच्चों को इसने मार दिया है। गुली बोलता है ये क्या बोल रहे हो रॉड, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, लगता है उस जोकर का चोकर बनाना ही पड़ेगा। रॉड बोलता है गुली वो बहुत ही खतरनाक है और उसके हाथ में एक हथौड़ा भी है, वो अपने हथौड़े से लोगों का पकौड़ा बना देता है, मतलब कचूमर बना देता है। गुली बोलता है मैंने जो एक बार कमेंट कर दिया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ। रॉड बस तुम ये बताओ तुमने आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? रॉड बोलता है मैंने उसको बाजार में ही देखा था
जब मैं चुन्नी के लिए आइसक्रीम लेने गया था, और मैं अकेले नहीं गया था, मैं आलोक को भी साथ लेके गया था। हम दोनों आराम से बाजार में टहल रहे थे, तभी हम लोगों को कुछ दिखाई देता है। कौन है वहां? सामने आओ। तभी वो खूनी जोकर सामने आ जाता है। आलोक और मैं वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। काफी दूर आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि खूनी जोकर हम लोगों का पीछा छोड़ चुका है, लेकिन तभी आलोक को वो मार देता है और फिर मैं बचते बचाते तुम लोगों के पास आ गया हूँ। गुरी बोलता है आज तो तुम बाल बाल बचे, वरना आज तो तुम्हारा वो कचूमर बना देता। सॉन बोलता है हम लोगों को बाजार में जाकर देखना चाहिए, वो खूनी जोकर अभी वहीं पर होगा। रॉड बोलता है अभी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो जोकर रात में ही अपना शिकार बनाता है। गुली बोलता है यही सही वक्त है रॉड, उस खूनी जोकर को सबक सिखाने का, क्योंकि दिन में तो वो कहीं छिप जाता होगा। रॉड बोलता है अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे मार ही डालेगा। गुली बोलता तुम इसकी चिंता मत करो, हम सब लोग एक साथ रहेंगे, और जब तक हम लोग एक साथ हैं तो वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए बाजार की ओर निकल जाते हैं। रॉड बोलता है बाजार जाने से पहले हम लोगों को कोई हथियार ले लेना चाहिए। सॉन बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हूँ, मुझे ब्लैक बेल्ट भी मिला हुआ है। अगर मेरे सामने वो आ गया तो मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा। गुली बोलता है फेंकना बंद करो सॉन, हमें पता है तुम कितने बड़े 30 मार का हो। अगर तुम्हारे सामने एक चूहा भी आ जाए तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाता है। गुली की बात सुनकर सारे लोग सॉन पे हंसने लगते हैं। ये लोग बातचीत करते करते बाजार में आ जाते हैं। रॉड बोलता है मैंने वहाँ पर उस खूनी जोकर को देखा था। रॉड सभी लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर आलोक की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सारे लोग आलोक की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली कहता है मेरा खून उबाल मार रहा है, उस खूनी जोकर का मैं हाल बेहाल कर दूंगा। सॉन कहता है रॉड यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुली बोलता है हमें सतर्क रहना चाहिए, मुझे लगता है वो खूनी जोकर हमें छिपकर कहीं से देख रहा होगा। रॉड बोलता है गुली मुझे और भी मत डराओ, मैं पहले से बहुत डरा हुआ हूँ। तभी आगे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। गुली बोलता है ये आवाज कैसी है? मुझे लगता है वो खूनी जोकर किसी और को अपना शिकार बना रहा है, उसे पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए भागते भागते वहाँ पहुँच जाते हैं, और तब तक ये खूनी जोकर अपना काम कर चुका होता है। रॉड बोलता है चीखने चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी वो खूनी जोकर कहाँ चला गया? सॉन बोलता है ये देखो यहाँ तो खून का निशान है, और ये खून का निशान आगे की तरफ जा रहा है। लगता है वो खूनी जोकर किसी को मार के घसीट के आगे ले गया है। गुली बोलता है अगर हम लोग खून का पीछा करेंगे तो उसे बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। और फिर सारे लोग खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। आगे आके ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देख के इन लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं, ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों को भी खूनी जोकर मार चुका है। सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रॉड कहता है हम लोगों को यहाँ से जल्दी भागना चाहिए, नहीं तो वो खूनी जोकर हम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। बुली बोलता है तुम इतना डर क्यों रहे हो, जब वो सॉन अपने साथ तो फिर डरने की क्या बात। रॉड कहता है तुम लोगों को मरना है तो मरो, मैं तो घर ही जा रहा हूँ। सॉन कहता है रॉड तुमको हमारी दोस्ती की कसम, आज मिलकर इस जोकर का तबला बजाएंगे। बुली बोलता है इस जोकर ने कई लोगों को मार दिया है, और ये हमारे मोहल्ले के कई सारे बच्चों को भी मार रहा है, मैं नहीं चाहता ये किसी और भी बच्चे को मारे। बुली बोलता है हाँ बुली तुम ठीक कह रहे हो। तभी अचानक से फिर किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सारे लोग दौड़ते हुए उस जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। रॉड कहता है हम लोगों को जल्दी इस जोकर को पकड़ना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरे शहर को लोगों को मार डालेगा। सॉन कहता है वो देखो ये खून का निशान आगे की ओर गया है, हम लोगों को इस खून का पीछा करना चाहिए, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सभी लोग उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। रॉड बोलता है ये खून का निशान तो काली जंगल की तरफ जा रहा है। गुली बोलता है तो क्या हुआ रॉड, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। रॉड बोलता है नहीं नहीं, ये जंगल बहुत खतरनाक और वीराना है, मैंने सुना है इस जंगल में जो कोई गया है आज तक वो बचकर वापस नहीं आया है। सॉन कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, जो होगा उसे देख लेंगे। और फिर सारे लोग काली जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी एक भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आती है। रॉड बोलता है आज तो अमावस्या है, और मैंने सुना है जंगल में बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता है, और वो अमावस्या की रात को ही निकलता है, और मैंने ये भी सुना है कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। सभी लोग रॉड की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली बोलता है अभी के समय में कुछ नहीं होता है रॉड, ये सब बुढ़े लोगों की बनाई हुई बातें हैं। तभी भेड़िया के चिल्लाने की आवाज फिर से आती है। रॉड बोलता है देखा
मैंने बोला था ना भेड़िया निकल चुका है, और वो देखो कैसे कैसे चिल्ला रहा है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तभी भेड़िया सोन पर छलांग लगा देता है। सारे लोग भेड़िया को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। रॉड बोलता है अगर भेड़िया ने सोन को काटा तो सोन भी भेड़िया बन जाएगा। गुली बोलना इतने खतरनाक भेड़िया से लड़ेंगे कैसे। लेकिन तभी सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो भेड़िया सोन बन चुका था। गुली बोलता है अब सोन कौन है ये हम कैसे पहचानेंगे। तभी रॉड बोलता है मेरे बाबा लंगोटीलाल ने मुझे बताया था अगर तुम्हें कभी बहरूपिया भेड़िया मिल जाए तो उसे कुत्ता बोल देना, वो भेड़िया अपने असली रूप में आ जाएगा। कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तभी रॉड जोर से सोन को कुत्ता कुत्ता चिल्लाने लगता है। तभी ये क्या, रॉड समझ जाता है कि ये भेड़िया है, लेकिन नहीं ये क्या, भेड़िया ये नहीं है, भेड़िया तो सोन था, भेड़िया तो पीछे है। भेड़िया रॉड के ऊपर छलांग लगा देता है। रॉड जोर जोर से गुली गुली को आवाज देता है। अरे रुको, एक बात रॉड को समझ नहीं आ रही थी। जब रॉड ने कुत्ता बोला तो सोन को क्यों गुस्सा आया। ये बात गुली गुली समझ गए थे क्योंकि गुली गुली सोन को कुत्ता बोलते हैं और सोन का गुस्सा सातवें आसमान में चढ़ जाता है। गुली इधर उधर देखता है और उसको एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है और वो फिर तभी सभी लोग गुली की शक्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। सोन कहता है जल्दी गुली इस पत्थर को इस भेड़िए पे पटक दो। रॉड कहता है वाह गुली तुमने तो आज मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रॉड कहता है अब जल्दी चलो आगे वरना ये खूनी जोकर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर सारे लोग फिर से उस खूनी निशान का पीछा करने लगते हैं। ये खून का निशान तो इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। रॉड बोलता है गुली गुली हम लोगों को अब यहाँ से अंदर लौट जाना चाहिए क्योंकि ये पुराना हॉस्पिटल है, पिछले 500 सालों से बंद है। गुली बोलता है क्या हुआ रॉड, तुम मोगली हो क्या। मुझे लगता है रॉड बिल्कुल मोंगा ही है। गुली बोलता है ये मजाक का वक्त नहीं है, हम लोगों को इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा। तभी उस हॉस्पिटल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी सोन बोलता है तुम लोग मेरे पीछे आओ। सारे लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। रॉड बोलता है गुली गुली मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को मरने का शौक है तो तुम लोग अंदर जा सकते हो। सोन बोलता है रॉड को छोड़ो गुली गुली, ये बहुत ही ज्यादा डरपोक है, इसे तो हाथों में चूड़ियां पहनकर घर में बैठना चाहिए। तुम बस बाहर हमारा इंतजार करो, हम लोग थोड़ी देर में उस खूनी जोकर को घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। और फिर गुली गुली सोन रॉड को वहीं छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। पर रॉड को पता नहीं है कि उसने अकेले रहकर कितनी बड़ी गलती कर चुका है। रॉड बोलता है कौन है जो वहां पर इतना जोर जोर से हंस रहा है, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और फिर वो खूनी जोकर रॉड के सामने आ जाता है। रॉड समझ गया था कि ये जोकर आज इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। रॉड कहता है मैंने तुम जैसे कितनों को मार मार के पानी पिलाया है। खूनी जोकर जोर जोर से हंसने लगता है रॉड आज लड़ने वाला है। अरे ये क्या, रॉड तो डरपोक निकला। रॉड ये बात समझ गया था कि यहाँ से भागने में ही फायदा है। अरे ये क्या, रॉड अचानक से रुक क्यों गया। अरे बाप रे, यहाँ तो ये भेड़िया है जो थोड़ी देर पहले जंगल के अंदर मिला था। रॉड ये समझ गया था अब वो बचने वाला नहीं है। तभी रॉड के पीछे से जोकर के हंसने की आवाज आने लगती है। रॉड जैसे ही घूमता है खूनी जोकर रॉड पर हमला कर देता है। खूनी जोकर बहुत ही बेरहमी से रॉड को मार देता है। अब लगता है खूनी जोकर की नजर गुली गुली और सोन पर है और इधर गुली गुली और सोन पुराने हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके हैं। गुली बोलता है ऐसा लगता है कोई लाश बहुत दिनों से इस हॉस्पिटल में सड़ रही है। सोन बोलता है जरूर उसको खूनी जोकर नहीं मारा होगा। गुली बोलता है हाँ सोन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये खूनी जोकर काफी लोगों को मार के मौत के घाट उतार चुका है। सोन बोलता है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये खूनी जोकर हम पर भी हमला ना कर दे। गुली बोलता है तुम बिल्कुल डरो मत सोन, खूनी जोकर को हम लोगों को सबक सिखाना होगा, नहीं तो खूनी जोकर पता नहीं और कितने लोगों को मौत के घाट उतार देगा। गुली बोलता है अब हम लोगों को बोल वचन बंद करके आगे चलकर देखना होगा, नहीं तो वो खूनी जोकर पूरे शहर को शमशान घाट बना देगा। सोन बोलता है हाँ, और फिर गुली गुली और सोन आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन गुली गुली सोन को पता नहीं है कि खूनी जोकर की नजर इन लोगों पर ही है। तभी सोन की नजर जमीन पर पड़े खिलौने पर पड़ती है। सोन जमीन से उस खिलौने को उठा लेता है। सोन बोलता है ये खिलौना तो एक जोकर है और इसमें तो खून लगा हुआ है। तभी सोन को पीछे से कुछ आवाज आती है। सोन एकदम से घबरा जाता है। इधर आओ और भी खिलौने हैं। सोन बोलता है लगता है खूनी जोकर इस कमरे के अंदर ही है। आज इस खूनी जोकर की खैर नहीं है, मैं इस खूनी जोकर का आज काम तमाम कर दूंगा। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखा।
सोन भागता हुआ गुली गुली के पास जाता है। गुली बोलता क्या हुआ सोन, आखिरकार तुम्हारी पैंट किसने खोल दी? सोन बोलता है गुली गुली उस कमरे में जोकर है, उसने ही मेरी पैंट खोल दी है। आखिरकार इस खूनी जोकर की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे बेटे की पैंट खोल दी? आज तुम इसे नंगा करके मारूंगा। गुली बोलता सोन तुम पहले ये बताओ तुमने उस खूनी जोकर को किस कमरे में देखा था? सोन बोलता है आओ मेरे पीछे, लेकिन मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, साले ने मेरी पैंट खोल दी है। गुली बोलता है पहले तुम हमें बताओ कि वो जोकर किस कमरे में है। सोन बोलता है आओ मेरे पीछे। सोन गुली गुली को लेकर उस कमरे में जाता है जिस कमरे में खूनी जोकर है। सोन बोलता है यही वो कमरा है जिस कमरे में खूनी जोकर है, पर मैं इस कमरे के अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही कमरे के अंदर जाओ, क्योंकि खूनी जोकर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गुली बोलता है तुम चिंता मत करो सोन, अभी मैं और गुली अंदर जाते हैं और खूनी जोकर को घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। इतना बोलकर गुली गुली कमरे के अंदर चले जाते हैं। गुली बोलता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुली बोलता है लेकिन सोन ने तो यही बोला था कि खूनी जोकर इसी कमरे के अंदर है। अगर खूनी जोकर इस कमरे में नहीं है तो आखिर खूनी जोकर है कहाँ? सोन कमरे के बाहर गुली गुली के आने का इंतजार कर रहा होता है और फिर खूनी जोकर सोन को घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगता है और फिर गुली गुली कमरे के बाहर आ जाते हैं। गुली बोलता है आखिरकार सोन कहाँ चला गया? सोन तो यहीं पर खड़ा था। गुली बोलता है कहीं वो खूनी जोकर सोन को अपने साथ तो नहीं ले गया? गुली बोलता है अगर ऐसा है तो वो खूनी जोकर ज्यादा दूर तक सोन को अभी लेकर नहीं गया होगा, या वो हॉस्पिटल के किसी इन्हीं कमरों में होगा। और फिर गुली गुली एक एक करके कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। पर किसी भी कमरे में सोन नहीं होता है। गुली बोलता है हमने सारे कमरे की तलाशी ले ली है, सिर्फ एक ही कमरा बचा हुआ है, जरूर सोन उसी कमरे में होगा। और फिर गुली गुली उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। गुली गुली कमरे के अंदर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कमरे के अंदर से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है क्योंकि अंदर बहुत सारे लोगों की लाश रखी हुई है। गुली बोलता है वो देखो खूनी जोकर ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। गुली बोलता है पर सोन तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी हॉस्पिटल के बाहर से सोन के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुली बोलता है ये तो सोन की आवाज है और ये तो हॉस्पिटल के बाहर से आ रही है। गुली गुली हॉस्पिटल के बाहर दौड़ के जाने लगते हैं, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। गुली बोलता है लेकिन सोन की चीखने चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिरकार सोन इतनी जल्दी कहाँ चला गया? गुली बोलता है हम लोगों को सोन को जल्दी खोजना होगा, सोन की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। गुली बोलता है हमको हॉस्पिटल के पीछे देखना चाहिए। गुली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों हॉस्पिटल के पीछे जाने लगते हैं। गुली बोलता है पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है गुली, मुझे सोन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। गुली बोलता है तुम सोन की ज्यादा चिंता मत करो गुली, सोन हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। गुली थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जमीन पर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा होता है। गुली कहता है ये देखो गुली, यहाँ तो ढेर सारा खून पड़ा है, कहीं ये खून सोन का तो नहीं है? तभी गुली हाथ से पेड़ की ओर इशारा करता है। गुली बोलता है क्या हुआ गुली? गुली ऊपर देखता है तो दोनों की हालत खराब हो जाती है, यहाँ तो रॉड की लाश लटकी हुई है। गुली गुली बहुत डर जाते हैं, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ होने वाला है। गुली गुली रॉड की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। गुली जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि एक नई मुसीबत गुली गुली का वेट कर रही है। अरे नहीं, ये तो बहरूपिया भेड़िया है। अरे बाप रे, इसने तो सोन का रूप ले लिया, अब ये क्या करने वाला है? गुली गुली का विधवा विलाप हो ही रहा था, तभी भेड़िया सोन का रूप लेके दौड़ते हुए गुली गुली के पास आता है। अरे नदिया के बेटा को भैया के मार देलस रे। गुली गुली सोन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुली कहता है सोन, उस खूनी जोकर ने हमारे दोस्त रॉड को मार दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया कहता है मैं जानता हूँ वो खूनी जोकर कहाँ है, तुम लोग मेरे साथ आओ। भेड़िया गुली गुली को लेकर जंगल की ओर जाने लगता है, लेकिन वो भेड़िया भूल गया था कि रात के 12 बज गए हैं और 12 बजे के बाद वो खूनी भेड़िया अपने असली रूप में आ जाएगा। तभी गुली गुली देखते हैं कि बहरूपिया भेड़िया धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। गुली गुली ये देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। गुली कहता है वो देखो रेस 3 का सलमान खान। भेड़िया ऊपर देखता है और बोलता है कहाँ 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 कहाँ।
तभी गुली गुली एक जोरदार किक मारते हैं और भेड़िया वहीं गिर जाता है। वो भेड़िया कुछ समझ पाता उसके पहले गुली गुली भेड़िए के ऊपर हमला कर देते हैं। भेड़िया एकदम वही निकल जाता है। तभी गुली गुली को सॉन की आवाज सुनाई देती है। गुली बोलता है, बुली जल्दी चलो, ये तो सॉन की आवाज है। गुली बुली दौड़ के हॉस्पिटल के आगे आते हैं। गुली बुली देखते हैं खूनी जोकर जोर जोर से हंस रहा है और सॉन वहीं पर जमीन में पड़ा हुआ है। बुली बोलता है, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुली बोलता है, जोश में होश मत खो गुली, उसके पास कितना बड़ा हथौड़ा है और वो एक हथौड़े से हमारा कीमा बना देगा। तभी खूनी जोकर सॉन को एक गाड़ी से लेकर जाने लगता है। बुली बोलता, चुप हो जा गुली, अपने आप को संभालो, अभी हम लोगों को सॉन को भी खोजना है। अगर तुम अभी से रोने धोने लगोगे तो सॉन को कैसे खोजेंगे। गुली बोलता है, लेकिन बुली रॉड हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था और हमारी वजह से वो मारा गया। बुली बोलता है, हम लोग उस खूनी जोकर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुली कहता है, जल्दी चलो, हमें उस खूनी जोकर का पीछा करना चाहिए। गुली बोलता है, बुली पर हम लोग उस खूनी जोकर का पीछा कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। तभी गुली बुली की नजर एक खटारा स्कूटर पर पड़ती है और फिर क्या था, दोनों लोग उस खटारे स्कूटर से खूनी जोकर का पीछा करने लगते हैं। गुली बोलता है, आखिर वो सॉन को लेकर कहाँ जा रहा होगा। गुली बोलता है, लगता है वो सॉन को अपने अड्डे में लेकर जा रहा होगा। गुली कहता है, बुली हम लोगों को बाबा को बुला लेना चाहिए। गुली बोलता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है बाबा को बुलाने का, जो भी कुछ है वो हमें अकेले ही करना होगा। हमें बस अच्छा मौका देखते ही सॉन को वहां से लेकर चुपके से निकल जाना है, क्योंकि उस खूनी जोकर का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। बुली बोलता है, गुली स्कूटर को यहीं लगा दो, वो देखो खूनी जोकर की गाड़ी यहीं पे लगा हुआ है। गुली स्कूटर को झाड़ी की ओर घुसा देता है। गुली बोलता है, लगता है खूनी जोकर सॉन को लेकर इस पुराने घर के अंदर ही गया है, लेकिन हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। बुली बोलता है, हाँ गुली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें बहुत ही सावधानी से सॉन को ढूंढना होगा। उसके बाद गुली बुली उस पुराने घर की तरफ जाने लगते हैं। गुली दरवाजे को धक्का लगाने लगता है। बुली कहता है, गुली ये दरवाजा तो अंदर से बंद है और अगर हम लोगों ने इस दरवाजे को तोड़ा तो काफी तेज आवाज होगी और वो खूनी जोकर को पता चल जाएगा। गुली बोलता है, हम लोगों को इस घर के अंदर पीछे जाकर देखना चाहिए, शायद पीछे कोई अंदर जाने का रास्ता होगा। बुली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों उस पुराने घर के पीछे चले जाते हैं। बुली बोलता है, अगर हम लोगों को सॉन को बचाना है तो हम में से किसी एक को अंदर जाना होगा और सॉन को चुपचाप लेकर आना होगा। गुली कहता है, बुली अंदर जाकर तुम सॉन को लेकर आओ, तब तक मैं बाहर ध्यान रखता हूँ कि कोई कहीं यहाँ आ ना जाए। बुली कहता है, हाँ मैं अंदर जाकर सॉन को लेकर बाहर आता हूँ, तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। और फिर गुली सॉन को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद गुली देखता है कि कमरे के चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है और बहुत सारे इंसानी कंकाल भी है। बुली कहता है, लगता है इस खूनी जोकर ने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और फिर बुली उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की ओर चला जाता है, जहां पर देखता है कि जोकर और मिस्टर डी सॉन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। लगता है इन लोगों का इरादा कुछ सही नहीं है। तभी बुली से गलती से वहां पर रखा हुआ गमला गिर जाता है और अब डॉक्टर डी और जोकर की नजर बुली पर पड़ चुकी है। कितने आदमी हैं कालिया? मालिक सिर्फ दो, तुम सिर्फ दो और हम भी दो, अब तेरा क्या होगा कालिया? और फिर खूनी जोकर बुली पर हमला कर देता है। बच गया साला। बुली वहां से भागकर बाहर आ जाता है। बुली बोलता है, क्या हुआ बुली, सॉन कहाँ है? सॉन जिंदा तो है ना, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बुली बोलता है, अंदर उस खूनी जोकर के साथ साथ मिस्टर डी भी है और दोनों लोग सॉन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उन लोगों ने मुझे देख भी लिया है। हम लोगों को यहाँ से जल्दी भागना होगा। अरे ये क्या, मिस्टर डी तो यहाँ आ गया। गुली बुली वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से खूनी जोकर गुली बुली के सामने आ जाता है। गुली बुली को इन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है। गुली बोलता है, तुम लोग हम लोगों को जाने दो, वरना अगर बाबा को पता चल गया कि तुम लोगों ने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है तो बाबा तुम्हारा कीमा बनाकर कुत्तों को खिला देंगे।
डॉक्टर डी और खूनी जोकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बुली बोलता है तुम लोग हंसना बंद करो, तुम लोगों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब आ गया है तुम लोगों का बाप। अरे ये क्या, बाबा रॉड यहाँ तो आ चुके हैं। बाबा ने रॉड को जिंदा कर दिया है। बाबा तो पहुंच चुके हैं। रॉड कहता है बाबा बैठे बैठे मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी काम शुरू कीजिए। बाबा खूनी जोकर के ऊपर छलांग लगा देते हैं और उसे कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। बस हवा निकल गई। बुली बोलता है बस करिए बाबा, वो खूनी जोकर अब मर चुका है, अब मिस्टर डी की बारी। खूनी जोकर को इतना मारने के बाद बाबा मिस्टर डी को गुस्से भरी आंखों में देखने लगते हैं। डॉक्टर डी पहले ही बाबा से लात खा चुका है। बाबा ने डॉक्टर डी को भूत बना के मारा था। वो बाबा का गुस्सा जानता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बाबा डॉक्टर डी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। और फिर बाबा डॉक्टर डी का खेल खत्म करके बाहर आ जाते हैं। बुली बोलता बाबा अगर आज आप सही समय में नहीं आते तो डॉक्टर डी खूनी जोकर हमारा खेल ही खत्म कर देते। बाबा बोलते हैं मेरे होते तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बुली बोलता है क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। बाबा वहाँ पर गैस छोड़ देते हैं। मैंने रास्ते में मूली पराठे खाए थे, ये उसी का असर है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर सौन आ जाता है। अरे नित्या के बेटा को भैया के मार देले चले। दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली अपने दोस्तों के साथ देर रात पार्टी करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन इन लोगों के जीप का पेट्रोल तो रास्ते में ही खत्म हो जाता है। इसलिए लोग गाड़ी को धक्का लगा के जा रहे थे। गुल्ली बोलता है गुल्ली आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए मेरा सिर घूम रहा है। मैंने बोला था तुम्हें ज्यादा मत पियो, हमें घर भी जाना है, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। और बेचारा सोन भी घर में हमारा अकेला इंतजार कर रहा होगा। गुल्ली बोलता है हमको घर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। जंगल बहुत भयानक भी है और ये लोग बहुत डरे हुए भी हैं। कहीं लोगों के ऊपर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। जंगल से सटा हुआ एक गांव भी है, वहाँ एक पुराना हवेली भी है। उस हवेली के बाहर एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। गुल्ली बुल्ली और सारे लोग उस बच्चे के पास जाते हैं। गुल्ली बोलता है क्या हुआ, तुम आखिर रो क्यों रहे हो, और वो भी इतने सुनसान जगह पर। यहाँ पे तो जंगली जानवर बहुत घूमते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। बच्चा बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। गुल्ली बोलता तुम चाहो तो हम लोगों को बता सकते हो कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। बच्चा बोलता है मेरा भैया इस पुरानी हवेली के अंदर चला गया है और वो काफी देर से बाहर नहीं आया है। रेड किम्बल बोलता है आखिर तुम्हारा भैया इस पुरानी हवेली में क्या करने गया है। वो बच्चा बोलता है मैं और मेरा भैया इस पुरानी हवेली के सामने से गुजर रहे थे, तो इस हवेली के अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसलिए मेरा भैया इस हवेली के अंदर देखने गया था। पर अब 2 घंटे हो चुके हैं, मेरा भैया अभी तक आया नहीं है और मुझे लगता है मेरा भैया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भैया को बचा लो। गुल्ली बोलता है तुम रोना बंद करो, हम लोग तुम्हारे भैया को बचा लेंगे, पर इसके पहले मुझे बहुत जोर से आई है और मुझे हल्का होने दो। गुल्ली बोलता है गुल्ली वहाँ पर हल्का मत हो, देखो वहाँ पर क्या लिखा है, गधे के भूत यहाँ मत मूत। गुल्ली बोलता है पर मुझे हल्का होने से कोई नहीं रोक सकता है। पर शायद गुल्ली को पता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब गुल्ली को इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। गुल्ली बोलता है वाह अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब बताओ गुल्ली अब क्या करना चाहिए। गुल्ली बोलता है करना क्या है, हमें इस हवेली के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अंदर जाए इसके भाई को बाहर नहीं ला सकते। गुल्ली आगे बढ़ता है और दरवाजे को धक्का लगा के खोलने की कोशिश करने लगता है, पर गुल्ली से दरवाजा तो हिल ही नहीं रहा है। गुल्ली बोलता है गुल्ली मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, ये दरवाजा बहुत ही पुराना है और बहुत ही बड़ा, हमें इस दरवाजे को ऊपर से जाना होगा। बच्चा बोलता हाँ मेरा भैया भी दरवाजे के ऊपर से अंदर गया था। और फिर तभी गुल्ली उस दरवाजे से ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर जाकर गुल्ली बोलता है बंगला तो बहुत डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ भूत प्रेतों के अलावा कोई रहता ही नहीं है। गुल्ली रेड और येलो क्रिमिनल से कहता है तुम लोग यहीं रुको, हम लोग इसके भैया को लेकर आते हैं। गुल्ली बोलता है जल्दी चलो, अब ऊपर से नीचे भी कूदना है। और फिर गुल्ली ऊपर से नीचे कूद जाता है। गुल्ली बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अगर मैं ऊपर से नीचे कूदा तो मुझे चोट लग जाएगा। गुल्ली बोलता है आंख बंद करके कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। गुल्ली पीछे मुड़कर गुल्ली उस बच्चे से बोलता है हम दोनों जल्दी तुम्हारे भाई को लेकर आते हैं, तब तक तुम सारे लोग पकड़म पकड़ाई खेलो।
और फिर गुली बोलता है, बुली मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे पकड़ लेना। पर बुली तो गुली के साथ धोखा कर देता है। बुली बोलता है, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कूदने के लिए बोला था पर तुम वहाँ पर कूद गए। बुली बोलता है, चलो हमें जल्दी से हवेली के अंदर घुसना होगा। हवेली के अंदर से बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। गुली बुली की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बुली बोलता है, गुली हम लोगों को जल्दी अंदर चलना होगा, पता नहीं वो लड़का किस हालत में होगा। और फिर गुली बुली आगे बढ़ जाते हैं। गुली बोलता है, ये देखो गुली, यहाँ तो एक बैग है और इस बैग के मालिक का नाम भी लिखा हुआ है, बाबा भूतनाथ। लगता है कोई बाबा यहाँ भूत भगाने के लिए आया होगा और जल्दबाजी में यहाँ बैग ही छोड़ के चला गया। गुली बोलता है, ये देखो गुली, बैग के अंदर तो एक हनुमान चालीसा की किताब रखा हुआ है। गुली बोलता है, बुली इस किताब को अपने पास ही रखो, आगे हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बुली हनुमान चालीसा को अपने पास ही रख लेता है। गुली बोलता है, वो देखो बुली, इस घर के पीछे से कोई औरत जा रहा है। गुली बोलता है, इस पुराने बंगले में ये औरत क्या कर रही है? गुली बोलता है, वो तो हमें इससे पूछ के ही पता चलेगा, जल्दी आओ मेरे पीछे। गुली बुली उस औरत का पीछा करते करते उस घर के पीछे चले जाते हैं और औरत तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गुली बोलता है, अभी वो लाल साड़ी वाली औरत तो यहीं पर थी, आखिर इतनी जल्दी वो गायब कहाँ हो गई? बुली बोलता है, गुली मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? गुली बोलता है, वो देखो बुली, वो औरत उस खिड़की से अंदर चली गई होगी, वो खिड़की खुली हुई भी है। गुली बुली आगे बढ़कर खिड़की के अंदर झांकने लगते हैं, लेकिन अंदर इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंदर काफी अंधेरा था। बुली बोलता है, अगर हम लोगों को उस औरत का राज जानना है तो हम लोगों को इस घर की खिड़की के अंदर जाना होगा। गुली बोलता है, हाँ, और हमें जल्दी उस लड़के को बचाना होगा, बेचारा पता नहीं किस हाल में होगा। बुली बोलता है, चलो गुली, हमें इस घर के अंदर छलांग लगाना होगा, आओ मेरे पीछे। गुली बुली अंदर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि अंदर तो बहुत पुरानी पुरानी चीजें अंदर रखी हुई हैं। गुली बोलता है, ये देखो बुली, किसी ने दीवार पे खून से कमला लिखा हुआ है। गुली बोलता है, आखिर कमला कौन है? बुली बोलता है, मुझे तो लगता है कोई काम वाली बाई है। गुली बोलता है, ये मजाक का वक्त नहीं है बुली, ये खून किसी इंसान का है। ये सुनकर बुली बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, ये औरत तो यहाँ ऊपर है और ये गुली बुली की सारी बातें सुन रही है। गुली बुली इधर उधर देखने लगते हैं, तभी अचानक से कमरे में रखी हुई कुर्सी हिलने लगती है। ये देखकर तो गुली बुली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुली बोलता है, गुली वो देखो, वो खिड़की खुला हुआ है और हवा चलने के कारण कुर्सी हिल रही है। गुली जाकर के खिड़की को बंद कर देता है। देखा, मैंने बोला था ना, ये कुर्सी हवा चलने की वजह से हिल रही है, तुम तो खामखा ही डर रहे थे। अरे ये तो औरत वही औरत है जो गुली बुली को बाहर मिली थी। गुली बुली बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इधर ये तीनों हवेली के बाहर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। अरे बाप रे, रेड क्रिमिनल को तो पता ही नहीं कि वो जिस पेड़ के नीचे छुपा है वहाँ एक चुड़ैल भी है। अरे ये क्या, ये चुड़ैल ने तो रेड क्रिमिनल को ही मार दिया। दोनों लोग रेड क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन रेड क्रिमिनल को तो उस चुड़ैल ने ऊपर ही टांग दिया है। उस बच्चे की नजर रेड क्रिमिनल पे पड़ जाती है। रेड क्रिमिनल का सर धड़ से अलग हुआ था जो नीचे पड़ा था। दोनों लोग ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। येलो क्रिमिनल वहां से भागने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल येलो क्रिमिनल के सामने आ जाती है। इतनी भयानक चुड़ैल को देख के येलो क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो येलो क्रिमिनल को भी मार दिया। ये बेचारा लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और ये जीप के नीचे छिपा हुआ है। वो चुड़ैल इधर उधर उस लड़के को ही ढूंढ रही है। लड़का इतनी भयंकर चुड़ैल को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ये बच्चा चुड़ैल बिमला को देखकर गाड़ी के नीचे छिप जाता है। अब आगे देखते हैं। बच्चा बहुत डरा हुआ है, चुड़ैल तो बहुत डरावनी लग रही है। चुड़ैल बच्चे को ढूंढ रही है। अरे वो बच्चा तो यहीं छिपा हुआ था। अरे नहीं, ये तो यहाँ से भाग गया। बिमला उस बच्चे को भागते हुए देख लेती है। बच्चा बहुत डरा हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ कौन आ गया? लगता है बिमला सामने ही आ गई है। अरे नहीं, ये तो पार्टी बॉय सोन और रॉड है। आखिर लोगों को ये कैसे पता चला कि गुल्ली बुल्ली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? ये सब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक पे चलना होगा।
सोन गुली गुली के घर में गुली गुली रेड येलो क्रिमिनल का इंतजार कर रहा है। काफी देर हो जाने के बाद सोन रॉड को फोन करता है और रॉड को घर बुलाता है। रॉड कहता है क्या हुआ सोन? सोन कहता है काफी देर हो गए, गुली गुली नहीं आए। मुझे तो लग रहा है गुली गुली सारे लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि गुली का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। रॉड कहता है सोन तुम परेशान ना हो, चलो हम लोग देखते हैं कहीं रास्ते में गुली गुली दारू पी के नाले में तो नहीं पड़े हैं। फिर सोन और रॉड गुली गुली को ढूंढने जाने लगते हैं। रॉड कहता है क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ गया हो। बच्चा पूरी बात रॉड को बताता है। रॉड कहता है तुम परेशान ना हो, मैं उस बिमला का पान मसाला बनाकर थूक दूंगा। बिमला चुड़ैल रॉड की सारी बातें सुन रही थी। बिमला कहती है रॉड उस बच्चे से कहता है चलो जल्दी मुझे ले चलो उस हवेली के पास। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। सोन और रॉड येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल को ऐसी हालत में देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सोन कहता है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इसलिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। आखिरकार क्या माजरा है। Run. और सोन और रॉड ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां पर एक बुढ़ा आदमी आ जाता है। वो बुढ़ा कहता है अंदर मत जाओ, ये कमला का घर है, कमला का, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। सोन कहता है ये बुढ़ा क्या बोल रहा है, कौन है ये कमला? कमला एक शादीशुदा औरत है जो बहुत खतरनाक चुड़ैल बन चुकी है। जो कोई कुंवारा लड़का अंदर जाता है वो चुड़ैल उसको मार कर खा जाती है। लेकिन मेरा दोस्त इस बंगले के अंदर है और हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए अंदर तो जाना ही पड़ेगा। सब मरोगे, सब मरोगे, ये बोलकर वो बुढ़ा वहां से चला जाता है। सोन बोलता है रॉड लगता है बुढ़ा पागल है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। रॉड बोलता नहीं सोन, ये बुढ़ा पागल नहीं है, इस बंगले में जरूर कमला का चुड़ैल है और अगर हम लोग भी अंदर जाएंगे तो हम लोग भी मारे जाएंगे। मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा। सोन बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, हम सब दोस्तों ने साथ में जीने मरने की कसम खाई थी और जब आज गुली गुली को हमारी जरूरत है तो तुम दबा के भाग रहे हो। रॉड कहता है सोन मुझे अपनी दोस्ती से भी प्यारी मेरी जान है, अगर तुम्हें मरना है तो तुम शौक से मरो, तुम अंदर जा सकते हो, मैं तुम लोगों के चक्कर में अपनी जान नहीं देने वाला हूँ। रॉड की बात सुनकर सोन थोड़ा मायूस हो जाता है। सोन बोलता है मुझे माफ करना रॉड, मैंने तुम पे भरोसा किया, मगर मैं इस बंगले के अंदर जरूर जाकर रहूंगा, चाहे मेरी जान भले ही क्यों ना चली जाए। और फिर सोन उस बंगले की दीवार पर चढ़ जाता है। ये बंगला तो काफी ज्यादा डरावना है, पता नहीं गुल्ली गुल्ली कहाँ होंगे, अब इस बंगले के अंदर तो जाकर ही पता चलेगा। और फिर सोन उस बंगले के अंदर कूद जाता है। सोन को तो हीरोपंती थोड़ी सी महंगी पड़ गई और सोन तो यहाँ पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली बेड के नीचे छिपे हुए हैं। बुल्ली बोलता है ये कमला तो चुड़ैल है, मुझे लगा ये कोई काम वाली बाई है। बुली बोलता चुप हो जा बुली, कमला किसी कमरे में अंदर आ चुकी है। कमला के जाने के बाद बुली बुली बेड के नीचे से निकल आते हैं। बुली बोलता है हम लोग इस भूतिया बंगले से निकलेंगे कैसे? बुली बोलता है जैसे हम लोग बंगले के अंदर आए हैं बस तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गुली बोलता है ये देखो यहाँ तो कमला पसंद बिखरा हुआ है, जरूर ये कमला पसंद कमला का होगा, इसलिए उसके दांत सड़ गए हैं। चलो हम लोगों को आगे बढ़कर उस कमरे के अंदर चलना चाहिए, वो लड़का इन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में होगा। और फिर गुली बुली जैसे उस कमरे में जाते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ तो बहुत सारी डेड बॉडी रखा हुआ है। गुली बुली का ये सब देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुली बोलता है कमला ने तो बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और उधर देखो कोई लड़का पड़ा है। बुली बोलता है हो सकता है ये उसी लड़के का भाई हो, हमें इसे लेकर जल्दी इस बंगले के बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये कमला इसे भी मार डालेगी। गुली बोलता रुको मुझे पहले बाहर देख लेने दो, मैं देखता हूँ कोई बाहर तो नहीं है। और फिर गुली धीरे से कमरे के बाहर देखने लगता है।
लेकिन गुली को पता नहीं है कि कमला तो उसे ही देख रही है। गुली बोलता है, बुली रास्ता साफ है, हमें इस लड़के को लेकर जल्दी कमरे के बाहर निकलना होगा। गुली बोलता है, गुली तुमने अच्छे से देखा तो था ना, क्योंकि कमला को पता चल चुका है कि हम लोग इसी घर में हैं और वो हम लोगों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। गुली बोलता है, अरे नहीं गुली, मैंने बहुत अच्छे से देखा था, कोई भी बाहर नहीं है और अब हम लोग इस लड़के को लेकर बाहर जा सकते हैं। गुली अपना सर हिलाता है और फिर गुली उस लड़के को उठा लेते हैं और उसे लेकर धीरे से कमरे के बाहर जाने लगते हैं। और इधर कमला चुड़ैल गुली का ही इंतजार कर रही थी। अब गुली चुड़ैल से बच नहीं सकते हैं और फिर तभी गुली ने तो एक किक में ही चुड़ैल को लिटा दिया है। गुली बोलता है, ये कमला तो अपने आप को बहुत ढेर सारी समझ रही थी, इसे शायद पता नहीं है कि हम दोनों की जोड़ी कितनी खतरनाक है। गुली बोलता है, गुली इस कमला के होश आने से पहले इस लड़के को लेकर भाग जाते हैं, वरना अगर ये होश में आ गई तो ये हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी। और फिर गुली उस लड़के को उठा लेते हैं और फिर उसे उस कमरे में ले जाने लगते हैं जिस कमरे से लेकर वो अंदर आए थे। गुली उस लड़के को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। गुली बोलता है, आखिरकार हमने इस लड़के को बचा ही लिया, अब चलो मैं सबसे पहले जाता हूँ, उसके बाद तुम आ जाना। लेकिन गुली को यह पता नहीं है कमला को होश आ चुका है और ये गुली की तरफ ही आ रही है। गुली तो इस बंगले के बाहर निकल जाता है, लेकिन जब गुली इस खिड़की से बाहर आने की कोशिश करता है तभी कमला गुली का पैर पकड़ लेती है। गुली बोलता है, मुझे बचाओ गुली, ये कमला मेरा पैर खींच रही है। गुली को बाहर खींचने लगता है। गुली कहता, छोड़ दो मेरे दोस्त को, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गुली कहता, गुली वो पहले ही मर चुकी है, उसे दोबारा कैसे मारोगे। इधर गुली पैरों से कमला को मार के बाहर आने की कोशिश करता है। अब लगता है कमला और भी गुस्से में आ चुकी है और अब वो और भी ज्यादा गुली को जोर लगाकर अंदर घसीट रही है। और इधर सॉन को भी होश आ चुका है। सॉन जोर से गुली को आवाज लगा रहा है, गुली कहाँ हो भैया। सॉन की आवाज सुनकर बुली जोर से सॉन को आवाज लगाने लगता है। सॉन बुली की आवाज सुनकर घर के पीछे पहुंच जाता है। सॉन बुली को बाहर खींचता देखकर वो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बुली कहता है, सॉन खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी गुली को बाहर खींचो, नहीं तो ये कमला चुड़ैल गुली को अंदर खींच लेगी। बुली की बात सुनकर सॉन भी बुली को खींचने लगता है। बुली कहता है, मेरे को नहीं रे, इसको खींच। सॉन बुली को छोड़ के गुली को बाहर खींचने लगता है, लेकिन कमला गुली को अंदर खींच लेती है। सॉन कहता है, बुली ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बुली कहता है, हम लोग इस लड़के को बचाने आए थे, लेकिन अब हम लोग ही खुद ही फंस गए हैं और अब पता नहीं ये गुली के साथ क्या करेगी। तभी अंदर से गुली के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सॉन कहता है, ये आवाज तो गुली की है, लगता है कमला गुली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हमको जल्दी गुली को बचाना चाहिए। गुली कहता है, सॉन वो कमला है, कमला तुम्हारे गांव की मौसी नहीं, जिसे तुम गुली को ऐसे ही बचाकर लेके चले आओगे। और सॉन हमें इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। गुली कहता है, जो भी इस हवेली के अंदर जाता है उसे ये कमला चुड़ैल उसे मारकर खा जाती है। सॉन कहता है, इसका क्या मतलब है, क्या हम लोग गुली को ऐसे ही मरने देंगे। गुली कहता है, सॉन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, ये कमला बहुत ताकतवर है, इससे लड़ने के लिए बाबा को बुलाना पड़ेगा। सॉन कहता है, बुली इतना टाइम नहीं है बाबा को बुलाने का, इसी वजह से मेरी रॉड से लड़ाई हो गई है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये कमला चुड़ैल गुली को मार डालेगी। और फिर एक बार फिर से अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बुली बोलता है, इस बंगले में काफी सारे कमरे हैं, पता नहीं कमला चुड़ैल ने गुली को किस कमरे में रखा हुआ है। सॉन बोलता है, चलो बुली हम लोग एक एक कमरे में तलाशी लेते हैं, किसी न किसी कमरे में वो तो मिलेगी जरूर। उसके बाद सॉन और बुली एक एक करके कमरे में तलाशी लेने लगते हैं। तभी सामने से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सॉन बोलता है, बुली आवाज तो उस कमरे से आ रही है, जल्दी मेरे पीछे आओ। अरे ये क्या, ये कमला क्या कर रही है,
ये कमला तो गुली पे हमला कर रही है। नहीं मार डालेंगे। सोन बोलता है बुली जल्दी कोई हथियार खोजो, नहीं तो गुली ज्यादा देर अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तभी बुली को एक ड्रम मिलता है और फिर क्या था, बुली ड्रम को उठा लेता है। हेलो बेटा, बहुत नाच लियो, अब इधर आओ, कहानी खत्म है तुम्हारा। बुली की इतनी खतरनाक ताकत को देखकर सोन कहता है वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मार दे फोड़ दे कमला का सर। बुली कमला के ऊपर उस ड्रम को पटक देता है, लेकिन ये क्या, कमला तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर गुली को छोड़कर वो बुली की तरफ बढ़ने लगती है और फिर गुली कमला चुड़ैल को दबोच लेता है और फिर जमीन में पटक देता है। बुली बोलता है जल्दी तुम लोग कुछ ना कुछ करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता हूँ। सोन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सोन कहता रुको, मैं इसे भी जहरीली गैस छोड़ता हूँ। सोन की जहरीली गैस छोड़ने के कारण कमला वहीं पे बेहोश हो जाती है। बुली बोलता है तुम लोग अगर नहीं आते तो कमला मेरा तबला बजा देती, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये कमला सोन की जहरीली गैस से 15 मिनट में ही उठ जाएगी। तभी बुली को वहीं मेज पर एक किताब मिलता है। सोन पूछता है इसमें क्या है बुली? बुली कहता है इस किताब में कमला को मारने का मंत्र लिखा है। बुली बोलता है और क्या लिखा है? बुली बोलता है इसमें लिखा है ये कमला एक शादीशुदा कुंवारी औरत है, इसने अपने शादी वाले दिन इस बंगले के सारे लोगों को मार के खा जाती है। तब से बंगला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। तब से कमला चुड़ैल इस बंगले में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती है। बुली बोलता है ठीक है, जल्दी हमें इसे मार देना चाहिए, जल्दी से बुली मंत्र पढ़ो। बुली कहता है ऐसे मंत्र काम नहीं करेगा, हमें पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद सारे लोग कमरे के अंदर एक पूजा चालू करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सोन को कोई पीछे से आवाज देने लगता है। बुली कहता है सोन पीछे मत देखना, ये बुरी आत्माएं हैं। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो सोन को टपरी भी मार रही है। बुली मंत्रों को जोर जोर से पढ़ने लगता है। कमरे के चारों तरफ बुरी आत्माएं होती हैं, लेकिन तभी ये क्या, आग तो बुझ रहा है। बुली कहता है ये आग नहीं बुझनी चाहिए, नहीं तो वो आत्मा कमला के अंदर आ जाएंगी। सोन कहता अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि कमला को बिमला से लड़वा दें तो कमला भी मारी जाएगी। बुली बोलता है लेकिन सोन ऐसा कैसे होगा, हम अब बिमला को कैसे ढूंढेंगे और वो क्यों लड़ेगी कमला से? सोन बोलता है बिमला भी इसी हवेली में है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस बुली तुम बिमला के साथ प्यार का नाटक करो, जिसे देखकर कमला जल जाएगी और फिर दोनों आपस में लड़ने लगेंगी, फिर बिमला कमला को मार डालेगी। सोन की इतनी बकवास आइडिया को सुनकर बुली गुस्से में लाल हो जाते हैं और सोन को पीट देते हैं। सोन रोने लगता है। मुझे अपने घर जाना है। बुली बोलता है रोना बंद करो सोन और जल्दी आग की लकड़ी ढूंढो, नहीं तो ये कमला उठ जाएगी और फिर ये हम तीनों को मार डालेगी। गुली और सोन इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ लकड़ी नहीं थी। गुली बोलता है बुली मैं बाहर जाता हूँ और लकड़ी लेकर आता हूँ, इस कमला ने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। गुली लकड़ी लेने खिड़की के बाहर कूद जाता है। गुली इधर उधर देखता है, शायद कहीं लकड़ी मिल जाए। अरे ये क्या, गुली को किसने मार दिया? अगर कमला बंगले के अंदर है तो गुली को किसने मारा? अरे ये क्या, ये तो बिमला है। बाहर गुली के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सोन कहता है लगता है गुली किसी मुसीबत में आ गया है। बुली और सोन खिड़की के बाहर कूद जाते हैं। बंगले से बाहर आकर बुली और सोन गुली को ढूंढने लगते हैं। अरे ये क्या, कमला भी तो होश में आ रही है। कमला धीरे धीरे खिड़की के बाहर कूद जाती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बाबा तुम ये क्या कर रहे हो? और इधर कमरे की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। गुली बोलता है इधर देखो सोन, कमरे की लाइट ऑन ऑफ भी हो रही है और यहाँ तो कमला भी नहीं है। बुली बोलता है सोन लगता है कमला गुली को लकड़ी लाने में रोक रही है। सोन बोलता है इसका मतलब गुली की जान खतरे में है, हमें जल्दी जाकर गुली को बचाना होगा। बुली बोलता है सोन जल्दी मेरे पीछे आओ।
बुली और सोन बंगले के बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। बुली बोलता है सोन आखिर गुली कहाँ चला गया है, वो तो लकड़ी लेने बाहर ही आया था। तभी घर के पीछे से बुली की आवाज आती है, बुली सोन मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ साथ में पकौड़ियाँ खाते हैं। बुली बोलता है आखिरकार तुम आवाज कहाँ से दे रहे हो, मैं बंगले के पीछे हूँ। गुली और सोन भागकर बंगले के पीछे जाते हैं। सोन कहता है वो देखो बुली, गुली उस पत्थर के पीछे बैठा हुआ है। बुली बोलता है गुली मैंने तुम्हें लकड़ी लाने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पकौड़ियाँ खा रहे हो, जल्दी चलो हम लोगों को कमला को मारना होगा, नहीं तो वो कमला हम लोगों का तबला बजा देगी। बुली की बात सुनकर गुली जोर जोर से हंसने लगता है। इतनी डरावनी हंसी मत हंसा करो, मेरी जहरीली गैस पीछे से निकल जाती है। सोन की जहरीली गैस की बात सुन के गुली शांत हो जाता है। बुली बोलता चलो गुल्ली जल्दी, अब उधर मुंह करके मत बैठो। अब मैं मर चुका हूँ बुल्ली, मैं अब आजाद हो गया हूँ, अगर भरोसा नहीं है तो उधर जाकर देख लो। सोन और बुली झाड़ियों के पीछे जाते हैं और देखते हैं गुल्ली तो वहाँ मरा होता है। ये देखकर बुली और सोन के तो तोते उड़ जाते हैं। बुली बोलता है अगर गुल्ली यहाँ मरा पड़ा है तो वो कौन है जो हमसे बात कर रहा है। और जैसे ही गुल्ली और सोन पीछे मुड़ते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। कमला को देखकर बुली और सोन वहां से भागने लगते हैं। कमला सोन और बुली के पीछे पागल कुत्तों की तरह दौड़ने लगती है। भागते भागते सोन का पैर लड़खड़ा जाता है, सोन गिर जाता है। बुली बोलता है जल्दी उठो, कमला हमारे तरफ ही आ रही है। सोन कहता है बुली तुम जाओ। बुली बोलता है जल्दी चलो, कमला हमारी तरफ ही आ रही है। सोन कहता है बुली तुम जाओ, मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। कमला धीरे धीरे सोन की तरफ ही आ रही है। नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने 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 इतने। तभी कमला सोन के ऊपर छलांग लगा देती है और सोन को कुत्ते की तरह नोच नोच के पागलों की तरह खाने लगती है। अगर बुल्ली ने जल्दी कुछ नहीं किया तो कमला सोन को मार डालेगी। तभी बुल्ली पास में रखे एक बड़े से पत्थर को उठाता है। बुल्ली की इतनी बड़ी ताकत को देखकर कमला भी डर जाती है। सोन को बुल्ली के अंदर अमरेंद्र बाहुबली दिखने लगता है। बुल्ली देर न करते हुए उस बड़े पत्थर को कमला के ऊपर पटक देता है। कमला का तबला बज जाता है। बुल्ली कहता है भागो सोन जल्दी, कहीं कमला उड़ ना जाए। सोन और बुल्ली बंगले के गेट की तरफ दौड़ रहे हैं। बुल्ली और सोन गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इधर कमला को तो होश आ रहा है। अरे ये क्या, कमला ने तो सोन का पैर पकड़ लिया है, छोड़ दो। छोड़ दो मेरा पैर, छोड़ दो मेरा पैर, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। कमला सोन के पैर को खींच रही है। सोन कमला को पैर मार रहा है। तभी सोन को गुस्सा आ जाता है, ये ले कमला अब भस्म हो जा। सोन फिर से दोबारा कमला के ऊपर जहरीली गैस छोड़ देता है। कमला तो गायब हो गई। बुल्ली कहता सोन तुमने तो कमला को भस्म कर दिया, लेकिन सोन कुछ नहीं बोलता। अरे नहीं, सोन की आंखें तो लाल हो गई हैं। लगता है सोन अब कमला के बस में आ गया है। सोन बुल्ली को पकड़ के नीचे कूद जाता है और बुल्ली का गला दबाने लगता है। छोड़ दो सोन, मैं मर जाऊंगा तो मर जा, मैं कौन सा तुझे जिंदा छोड़ने वाली हूँ। सोन बुल्ली का गला दबाया जा रहा है। लगता है बुल्ली भी मर चुका है। कमला ने तो सोन के शरीर पर ही कब्जा कर लिया है। सोन बुल्ली के ऊपर से उठता है और फिर बुल्ली का पैर पकड़कर घसीटते हुए बंगले के अंदर आ जाता है। काफी देर से रॉड बंगले के बाहर खड़ा है। रॉड कहता है काफी देर हो गया है, अभी तक ये लोग बंगले के बाहर नहीं आए, मुझे ऊपर चढ़कर देखना होगा आखिर अंदर क्या माजरा है। रॉड दरवाजे से ऊपर चढ़ जाता है। रॉड दरवाजे में चढ़कर बंगले के अंदर झांकने की कोशिश करता है। रॉड बोलता है सोन आखिर बंगले के अंदर क्या कर रहा है, और ये सोन खिड़की में गधों की तरह हिपो हिपो क्यों कर रहा है। लगता है मुझे बाबा लंगोटी लाल को यहाँ लाना पड़ेगा। इतना कहकर रॉड दरवाजे से कूद जाता है। रॉड बच्चे से बोलता है तुम यहीं पर रुको, मैं बाबा लंगोटी लाल को लेकर यहाँ आता हूँ। अब बाबा लंगोटी लाल ही इन सबको बचा सकते हैं। बच्चा कहता है मेरा भैया अभी बंगले के अंदर है, मेरे भैया को बचा लो।
रॉड कहता तुम परेशान ना हो, तुम यहीं पर रुको, मैं बाबा को लेकर आता हूँ। गाड़ी में बैठकर बाबा लंगोटी लाल के पास चले जाते हैं। मुझे जल्दी बाबा के पास पहुंचना होगा, नहीं तो कहीं चुड़ैल ग्रीन और येलो क्रिमिनल की तरह गुली बुली और सॉन को ही मार ना दे। लेकिन बाबा घर पर होंगे कि नहीं, कहीं वो अपनी चाट बतासे की दुकान लगाने चले ना गए हों। लेकिन अभी तो काफी रात हो गया है और अभी तो बाबा घर पर होंगे। हो सकता है बाबा अफ्रीका के जंगलों में तपस्या करने ना चले गए हों। इतना कहते हुए रॉड बाबा के घर पहुंच जाता है। रॉड को जिस बात का डर था वही हुआ, बाबा यहाँ पर तो है ही नहीं। रॉड जोर जोर से रोने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बाबा तुम ये क्या कर रहे हो? बाबा कहता है मैं शूटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने थाइनोस को मारने की सुपारी ली है। रॉड कहता है बाबा फेंकना बंद करो और जल्दी चलो, नहीं तो कमला गुली बुली और सॉन को मार डालेगी। बाबा कहते कौन है गुली बुली सॉन को नुकसान पहुंचाने वाला? उसको क्या पता नहीं है कि ये मेरे चेले चपाटे हैं। रॉड कहता है मार्केट में एक नई चुड़ैल आई है कमला। बाबा कहते हैं कौन है कमला? मैं बजा दूंगा उसका तबला, मुझे उसके पास ले चलो। और फिर रॉड बाबा को गाड़ी में बिठा के बंगले की तरफ निकल जाता है। बाबा बोलते कहाँ है कमला, उसे बाहर बुलाओ। और ये बच्चा किसका है? रॉड बोलता है बाबा जी कमला ने इसके भाई को भी मार डाला है और इसकी भाई की लाश बंगले के पीछे फेंकी हुई है। ये सुनकर वो लड़का रोने लगता है। रॉड बोलता है बच्चे तुम रो मत, बाबा तुम्हारे भाई को जिंदा कर देंगे और कमला से भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाबा कमला का तबला बजाने आए हैं। वो बच्चा बोलता है पहले मेरे भाई को जिंदा कर दिखाओ, उसके बाद ही मैं इस बुढ़े पर विश्वास करूंगा क्योंकि ये बुढ़ा तो मुझे झोला छाप लग रहा है। रॉड बोलता है बच्चे तुम ऐसा मत बोलो, बाबा को बुरा लग जाएगा। और ये क्या, बाबा तो इधर रोने भी लगे हैं। रॉड बोलता है बाबा रोना बंद करिए, इस बच्चे को आपकी शक्तियों के बारे में नहीं पता। बाबा बोलते हैं मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा किसने मेरी शक्तियों पर शक किया, बल्कि इस बात पर बुरा लगा किसने मुझे बुढ़ा बोला। Oh no! रॉड बोलता है बुढ़े ये फालतू की आंसू बहाना बंद करो, बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलेगा तो क्या 16 साल का लौंडा बोलेगा। अब चुपचाप जल्दी चलो और इसके भाई को पहले जिंदा करो और हमें गुल्ली बुल्ली और सोन को भी बचाना है। और फिर वो बाबा, रॉड और बच्चा तीनों बंगले के पीछे चले जाते हैं। रॉड बोलता है यही है उस लड़के का बड़ा भाई, इसे जल्दी से जिंदा करो। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से उस लड़के को जिंदा करते हैं। लेकिन ये लड़का तो जिंदा हुआ ही नहीं। रॉड बोलता है लगता है कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है बुढ़े, तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही। बाबा बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर बाबा थोड़ा करीब जाकर उस लड़के को देखने लगते हैं। तभी वो लड़का अचानक से उठकर बाबा को मारने लगता है। तुमने मुझे आखिरकार डराने की कोशिश कैसे की? रॉड बोलता है रुक जाओ, बाबा को मारना बंद करो। बाबा ने तुम्हें नहीं डराया है, बल्कि इस बंगले में एक कमला नाम की चुड़ैल रहती है, उसी ने तुम पर हमला किया था और तुम बाबा के वजह से ही ठीक हुए हो। वो बच्चा दौड़कर अपने भाई के पास चला जाता है। भैया मुझे लगा कि आप मर जाओगे, आप काफी देर से इस बंगले के अंदर थे, अब चलो घर पर मम्मी इंतजार कर रही है। और फिर वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी रॉड की नजर ऊपर पेड़ की तरफ पड़ती है। बाबा बोलते क्या हुआ रॉड, आखिरकार तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? और फिर बाबा देखते हैं कि बुल्ली और सोन को तो किसी ने पेड़ पर फांसी लगा दिया है। रॉड बोलता देखा बाबा, आखिरकार उस चुड़ैल ने बुल्ली और सोन का क्या हाल किया। बाबा बोलते हैं रोना बंद करो रॉड, अभी मैं इन दोनों को जिंदा करता हूँ। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से बुल्ली और सोन को जिंदा कर देते हैं। बाबा बोलते हैं बुल्ली और सोन तो मिल गए, पर आखिरकार गुल्ली कहाँ है? बुल्ली बोलता है बाबा उस कमला ने तो गुल्ली का सर धड़ से अलग कर दिया। और इतना बोलकर बुल्ली रोने लगता है। बाबा बोलते हैं तुम रोना बंद करो बुल्ली, एक बार बस गुल्ली मिल जाए, उसके बाद मैं उसे भी जिंदा कर दूंगा। पर आखिरकार गुल्ली है कहाँ?
सोन बोलता है हमने गुल्ली को यहीं कहीं पर झाड़ी के पीछे फेंका हुआ देखा था और मेरे ख्याल से वो अभी भी वहीं पर होगा। तुम सब मेरे पीछे आओ। सारे लोग झाड़ी के पास जाकर देखने लगते हैं और गुल्ली का शरीर अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। बाबा बोलते हैं इसे तो बहुत बेरहमी से मारा गया है, बस एक बार वो कमला मेरे हाथ आ जाए उसके बाद मैं इससे बुरा हाल उसका करूंगा। गुल्ली बोलता बाबा आप कमला चुड़ैल का हाल बाद में बुरा करिएगा, पहले आप मेरे दोस्त गुल्ली को जिंदा करिए। पर शायद इन लोगों को पता नहीं है कि कमला इन लोगों को छुपकर देख रही है। और लगता है कि कमला के दिमाग में कुछ तो चल रहा है और फिर कमला पेड़ के ऊपर से छलांग लगा देती है और गुल्ली को लेकर उड़ जाती है। बाबा ये देखकर बौखला जाते हैं। सोन बोलता है गुल्ली का सर तो यहीं रह गया। कमला को उड़ता देख बाबा भी हवा में छलांग लगा देते हैं। गुल्ली बोलता है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग को भी इन लोगों का पीछा करना चाहिए। रॉड बोलता है मेरा बाइक बाहर ही लगा हुआ है, चलो हम लोग उस बाइक से चलते हैं। और फिर गुल्ली, सोन और रॉड तीनों बाइक पर बैठकर बाबा का पीछा करते करते जंगल में चले जाते हैं और बाबा भी इस पुराने जंगल में आ चुके हैं। बाबा बोलते हैं ये चुड़ैल जरूर यहीं कहीं पर है, तुम जो कोई भी हो मुझसे बच नहीं सकती, इसीलिए चुपचाप गुल्ली को मेरे हवाले कर दो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम अपना हाल समझ लेना। और लगता है कि बाबा को शक हो चुका है कि कमला उस पेड़ के पीछे छिपी हुई है। बाबा मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ जाने लगते हैं जिस पेड़ के पीछे कमला छिपी हुई है। अब तुम्हें कौन बचाएगा, हमारे नाम है बाबा लंगोटी लाल। बाबा देखते हैं कि यहाँ पर तो चुड़ैल है ही नहीं, इतनी जल्दी आखिरकार ये चुड़ैल कहाँ जा सकती है। ये तो गुल्ली की लाश लेकर जंगल में भाग रही है। लेकिन तभी गुल्ली, सोन और रॉड इस चुड़ैल को आगे से घेर लेते हैं। सोन बोलता तुम कहीं भी भाग लो लेकिन अब तुम हमसे नहीं बच सकते। गुल्ली बोलता रॉड अब तुम इंतजार किसका कर रहे हो, चढ़ा दो गाड़ी इसके शरीर पर। और फिर रॉड बाइक को चुड़ैल की तरफ तेजी से ले जाता है और फिर चुड़ैल वहां से पलटकर भागने लगती है। लेकिन बाबा लंगोटी लाल चुड़ैल को आगे से घेर लेते हैं। बाबा बोलते अब तुम्हारा बचना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और फिर वो चुड़ैल गुल्ली को फेंककर बाबा को जोर से मारती है जिससे कि बाबा वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन लगता है कि बाबा अब गुस्से में आ चुके हैं और ये क्या, बाबा को तो एक्सट्रीम मोड भी ऑन हो चुका है। और अब बाबा कमला को छोड़ेंगे नहीं। कमला समझ जाती है कि अब उसका दाल गलने वाला नहीं है, इसीलिए वो पतली गली लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाबा इसे इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे और फिर बाबा पागल कुत्ते की तरह कमला को दौड़ाने लगते हैं। बस हवा निकल गई। और इधर गुल्ली, रॉड और सोन भी गुल्ली के लाश को लेकर आ चुके हैं। बाबा कमला को मारकर घसीटते हुए घर के पीछे से लेकर आते हैं और फिर कमला को घुमाकर तालाब में फेंक देते हैं। गुल्ली बोलता बाबा आप जल्दी से मेरे दोस्त गुल्ली को जिंदा करिए, मैं अपने दोस्त के बिना भी एक पल भी नहीं रह सकता। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली को जिंदा कर देते हैं। गुल्ली को देखकर गुल्ली काफी खुश हो जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाकर बोलता है लंगोटी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।